अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ और हमारे सारे यहाँ स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं। अच्छा, ये सारे सीनियर स्टूडेंट हैं सबसे इस्लामाबाद के। आप में से कभी भी किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो आपको बस ये तकलीफ करनी पड़ेगी जब तक वायरलेस माइक ना आ जाए कि यहाँ आके पूछना पड़ेगा ताकि वो लोग भी सुन सकें जो रिमोटली हैं। अच्छा, आज के दिन से हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जो हमारी हर क्लास में होगा शामिल। अच्छा, हमें क्या करना है? दो किस्म के ऑब्जेक्टिव हैं, वो एक साथ अचीव होंगे। क्या है? दो किस्म के ऑब्जेक्टिव हैं। एक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो खानदानी नौकर हैं, जैसे मैं, मेरे वालिद साहब फौज में नौकर थे, मेरे दादा पुलिस में नौकर थे, मेरे परदादा मुगलों के नौकर थे। अच्छा, तो उनके लिए अगर आपने नौकरी ही कंटिन्यू करनी है और रिनाउंस नहीं करना है इस लाइफस्टाइल को, वो आपकी मर्जी। तो हम क्या करेंगे आपके लिए कि आपका इसके थ्रू प्रोजेक्ट बनाएंगे ताकि मगर आपको प्रोजेक्ट बनाने का सिस्टम समझ में आए। नंबर वन। नंबर टू, उन लोगों के लिए जो स्टार्टअप फाउंडर बनना चाहते हैं, तो पहला तो पोर्टफोलियो बन गया नौकरी के लिए। दूसरा, जो लोग स्टार्टअप फाउंडर बनाना चाह रहे हैं और या तो बैंकरप्ट होना चाह रहे हैं या बिलियनर होना चाह रहे हैं। अच्छा, बिजनेस में ये दोनों होता है। ये मत सोचिए कि सिर्फ अरबपति बन जाऊंगा। या तो बैंकरप्ट होता है और ये तीसरा भी होता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है कि ऐसे ऐसे चलता रहे। अच्छा, मतलब जैसे अब थोड़ा थोड़ा चलता रहे, सिसक सिक्के रिंग की तरह। अच्छा, हमने पहला क्या चुना है? सबसे पहले हमने स्ट्रेटेजी चुनी है। रेहान भाई, जरा सा मुझे स्ट्रेटेजी का पेज दिखाएं। हमने पूरा डॉक्यूमेंट लिखा है। अच्छा, वो जब तक कोई हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं होगा स्टार्टअप के, हम उसको ये डिटेल में शेयर नहीं करेंगे और उसका इम्तिहान भी दिलाएंगे फिर इसका। मगर ये किसको देंगे? सिर्फ जनरल अवेलेबल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कोई चीज बाकी प्रोप्राइटरी नहीं है, ये प्रोप्राइटरी है। क्यों है? इसलिए कि आप जब को ये स्ट्रेटेजी समझ में आएगी तो आप खुद कहेंगे कि आप नहीं शेयर कर रहे, सही कर रहे। हमें पाकिस्तानियों से शेयर करने में मसला नहीं है, बाहर थोड़ा मसला है। अच्छा, तो जरा सा, ये स्ट्रेटेजी क्या है? बहुत सिंपल सी है। इसका नाम है पिगी बैक प्रोटोकॉल पिवट, पीपीपी स्ट्रेटेजी। अच्छा, सबसे पहले, आप में से ज्यादा लोगों की अंग्रेजी कमजोर है, तो पिगी बैक का क्या मतलब है? कौन बताएगा? है? अभी मैं पिशावर, आप तो बताएंगे ही रहन भाई। पिशावर में हमने पूछा था, वहां भी एक लड़के ने थोड़ा सा बताया था। यहाँ एक भी नहीं है। मैं तो समझा था आप लोग सब पर करें इस्लामाबाद में। ये करीब है, क्या कहा इन्होंने जवाब? रेहान आप बताएं। अच्छा, ये कहा है कि किसी चीज के ऊपर इन्हिसार करना, डिपेंड करना किसी दूसरी चीज के ऊपर। आपका क्या है? अच्छा, एक्चुअली पिगी बैक का वर्ड निकलता है जो पिग हैं वो बहुत ज्यादा लेजी होते हैं। एक पिग जब भाग रहा होता है तो दूसरा पिग उसके ऊपर, उसकी बैक के ऊपर बैठ जाता है और वो साथ चला जाता है। तो इसको कहते हैं पिगी बैकिंग। यानी जो दूसरा पिग है वो उसकी बैक के ऊपर बैठ के आगे निकल जाता है, जो तेज रफ्तार पिग है। तो इसको कहते हैं पिगी बैकिंग। अच्छा, यानी अब आप ये मत कह दीजिएगा कि सर ये पिगी बैग हराम। हराम है। जी। तो इसमें जो स्ट्रैटेजी एक्चुअली यही है कि ऑलरेडी स्टैब्लिश प्लेटफॉर्म है, हम उनके साथ मिलके उनकी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए हम भी मार्केट के अंदर जंप इन हो सकते अच्छा, पहले ये समझिए, हम लोग पहला जरा अपनी एनालिसिस करें ना, अपनी वीकनेसेस क्या है? पैसा हमारे पास नहीं। यहां पे कोई बैठा है जो अरबपति है?
एक बेटी ने खोला है छोटा, वो अपने हाथ उठाया या वो घबरा गई है कि इसको कहीं अरबपति ना बना दूंगा। कोई अरबपति है यहाँ? सोहेल भाई आप भी नहीं है? तो सऊदी अरब में क्या किया? दुआ की। अच्छा। तो हमारे पास पैसा नहीं, प्रॉब्लम समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा से प्लीज प्रॉब्लम समझे, पैसा हमारे पास नहीं। नंबर टू, हमें किसी डोमेन की स्पेसिफिक गहराई में नॉलेज नहीं। आप लोगों ने, किसी ने बड़ा किसी इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट बनाया? किसने बनाया जो उसको डेप्थ पता हो उस इंडस्ट्री की? वो भी नहीं पता। तीसरा, यानी डोमेन नॉलेज भी नहीं है। तीसरा, हमारे पास जान पहचान भी नहीं है। चौथा, पाकिस्तान का नाम सुन के वो हमें तालिबान समझते हैं, और अगर रेहान की तरह दाढ़ी रख ली है तो इसको तो वीजा भी नहीं देंगे। तो आप क्या करें? अच्छा, एक चीज कहलाती है, जरा से नीचे आइएगा, जो पॉइंट्स हैं ये की फाइंडिंग, एक चीज कहलाती है क्या? कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, फोकस बढ़ाना है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। इमेजिन करें ना, हम एक एलएमएस सिस्टम बनाते हैं एआई को यूज करने में, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एजुकेशन का। इमेजिन करो ना, रेहान, जुनैद, वानिया ये मिलकर बनाते हैं। इसको बेचने के लिए न्यूयॉर्क में सारी यूनिवर्सिटियों को भेजने के लिए जाना पड़ेगा, वहां बैठना पड़ेगा। अच्छा, मैं पाकिस्तान वाला नहीं सोच रहा कि आप रिश्वत देंगे, मगर भाई हलो हलो तो करनी पड़ेगी ना। कम से कम सिर्फ न्यूयॉर्क जाके 1 महीना बैठना पड़ेगा। मिनिमम बता रहा हूं कि 2-4 कस्टमर के लिए महीना बैठना पड़ेगा। अच्छा चले, खुद नहीं गए, किसी गोरे को हायर किया, तो आपके ख्याल से गोरा कितने पैसे लेगा आपकी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, रेहान भाई? $1 मिलियन तो लेगा उसके $1 मिलियन तो लेगा। अच्छा, नहीं भी ले तो $1 लाख तो लेगा ना, 2 लाख। बिल्कुल। उससे कम क्या करेगा? तो हमें वो भी नहीं आता, आते नहीं, पैसे नहीं है, और फिर हम ऐसे लोगों को भी नहीं जानते जो ये करें। अब क्या करें? हमें करना क्या है? कोई गेम खेलना है कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है 60 to 80% कम हो जाए, CRC कम हो जाए। नंबर टू, हमारी जो डोमेन नॉलेज है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट से इंप्रूव हो जाए। सीख लिया ना हमने उनसे। नंबर तीन, यूजर को पहले अपने प्रोडक्ट पे ना लाएं, क्योंकि बहुत स्विचिंग कॉस्ट उसकी बहुत है। वो एलएमएस इस्तेमाल करेगा तो हमारे वाले पे जाने के लिए सारा उसको डेटा लाना पड़ेगा, टीचरों को ट्रेन करना पड़ेगा, इतना कुछ करना पड़ेगा। और क्या करें? और हम क्या करें? सिर्फ एक इंडस्ट्री में हो, 9 इंडस्ट्रियां, 9-10 इंडस्ट्रियों में हम मार्केट वैल्यू जिनकी $50 बिलियन से ज्यादा है, सैस कंपनियां, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनियां, 10 इंडस्ट्रीज में घुस जाए। मगर शुरू में 10 नहीं, शुरू में 3। हम शुरू में कैसे घुसेंगे? 3 इंडस्ट्री में घुसेंगे। कौन से? एजुकेशन, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी एजुकेशन में, टीचिंग में। तो हम क्या बनाएंगे? आप समझे, टीचर एजेंट बनाएंगे, ट्यूटर बनाएंगे। उसके लिए हमने डोमेन भी रजिस्टर कर लिया, tutorsgtp.ai। नंबर टू, अकाउंट्स एआई, अकाउंटिंग करेगी वो एआई, अकाउंटिंग का एजेंट। नंबर 3, CRM, ये क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये तीसरा। मगर अभी हमारे आज पहले वाली टीम की सिलेक्शन हो गई है, हमने सबने मिलकर सिलेक्शन की है। जरा सा रेहान भाई सबके नाम बता दें, कौन कौन सिलेक्ट हुआ आज पहले स्टार्टअप के लिए। अच्छा, पहला तो स्टार्टअप 6 के थे,
पहले रेहान भाई बताइए, पहला जो पेनिवर्सिटी लॉन्च किया उसका आपका अभी तक रेवेन्यू क्या हुआ, कितने दिन हुए हैं उसको स्टार्टअप किया है? क्योंकि ये आज दूसरा स्टार्टअप लॉन्च हो रहा है पब्लिकली। पहला वाला स्टार्टअप पेनिवर्सिटी में बताइए कि आप, ये सीईओ रेहान भाई उसके हैं, आपने कितना रेवेन्यू कमाया है, नंबर वन, आइडिया क्या है, और उसके टीम मेंबर कौन थे? ओके। अच्छा, पेनावर्सिटी का एक्चुअली आइडिया ये था, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी तेजी से चेंज हो गई है, एआई का रेवोल्यूशन आया है, तो वो हम एजुकेट करें अपनी यंग जनरेशन को, अपने पाकिस्तानीज को, कि वो उस रेवोल्यूशन में उसको लीड करने के लिए उन स्किल्स को सीखें। तो उसके लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाया पेनावर्सिटी का। हम उसमें ऑनलाइन एजुकेशन और जूम के ऊपर क्लासेस प्रोवाइड करें थ्रू आउट पाकिस्तान। आप किसी भी सिटी के अंदर हैं या किसी भी ऐसी जगह के अंदर हैं, आपकी एक्सेस बिग सिटीज में, लाइक हमारी यहाँ इस्लामाबाद में ऑन साइट क्लास हो गई है, तो वहाँ पे जिन स्टूडेंट्स की एक्सेस नहीं है उनके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया कि पूरे पाकिस्तान में वो जूम के ऊपर वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म हमने स्क्रैच से, ग्रीन फील्ड से स्टार्ट जरा किया, सा दिखाएं, ग्राउंड जीरो एक से। एक नजर से दिखाइएगा भी। panaversity.org, ये हमारा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जो है उनके कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, लो कोड एनेट एंड एजेंटिक एआई डेवलपमेंट प्लस मॉडर्न पाइथन, ये हमारा फाउंडेशन कोर्स है। आपका बैकग्राउंड, टेक्निकल बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या मैं डॉक्टर हूं, या मैं फाइनेंस में हूं, या मैं मार्केटिंग फील्ड में हूं, तो क्या ये कोर्सेज मेरे लिए हैं? बिल्कुल। एआई सब के लिए, एआई सब हर फील्ड पे इफेक्ट करेगी। तमाम प्रोफेशनल उससे, उनकी जॉब्स खतरे में हैं, क्योंकि एआई जिस तरीके से इंप्लीमेंट हो गई है हेल्थ केयर सेक्टर में, फाइनेंस में, एजुकेशन में, मार्केटिंग में, आप देखें हर सेक्टर में एआई इंप्लीमेंट हो गई है। एआई का रेवोल्यूशन हर सेक्टर को इफेक्ट कर रहा है। तो अब क्या एक डेवलपर इनफ होता है? यानी अगर मैंने ये टेक्निकल स्किल्स सीख लिए तो क्या मैं हर सेक्टर में इस एआई को इंप्लीमेंट कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास डोमेन का नॉलेज भी होना चाहिए, डोमेन एक्सपर्ट्स भी हमें चाहिए। तो क्या डॉक्टर जो एक हेल्थ साइंसेज की फील्ड के अंदर है, वो अगर एआई सीखता है, तो जब कोई ऐसा प्रोडक्ट वो अपना बनाना चाहता है, या कोई ऐसी कंपनी जो हेल्थ साइंसेज के ऊपर कोई एआई का प्रोडक्ट बना रही है, वो एक सिंपल डॉक्टर जिसको एआई नहीं आती उसको प्रेफर करेंगे, या ऐसा डॉक्टर प्रेफर करेंगे जो एआई को जानता है, जिसको एआई के कॉन्सेप्ट पता है? तो डेफिनेटली वही डॉक्टर सेलेक्ट होंगे जो एआई का नॉलेज भी रखते हैं। तो ये एजेंटिक एआई या एआई के जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, पहला जो फाउंडेशन कोर्स है वो सबके लिए। आपने, अच्छा रेहान भाई, हमारे पास क्योंकि जरा टाइम कम है, सॉरी, ये बताइए टीम मेंबर पेनिवर्सिटी के कौन थे? अच्छा, पेनावर्सिटी के हमारे जो इनिशियली टीम मेंबर थे उनमें मैं, जुनेद भाई, जुनेद शौकत मिसवानिया, अम्मार, साकिब हैं लाहौर से, जुनेद भाई के साथ होते हैं, अजीम, अजीम इस्लामाबाद से हैं। हम काफ़ी हद तक हसनैन ने भी काम किया हमारे साथ, और कुछ हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में काम किया था, बट उसके बाद वो स्विच कर गए थे किसी और फील्ड में। तो हमारे ये 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्ट से लेके एंड तक इस प्रोडक्ट को लेके चले और इसको डिजाइन किया। रेहान भाई, जो लोग छोड़ के चले गए उनको फौरन जॉब मिल गई ना, मसला ये हुआ? एग्जैक्टली exactly। और बल्कि वो इस टाइम हमारी क्लास में भी बैठे हैं। उन्होंने, मैं कोई बड़ी बात नहीं कहूँगा, उनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट थी डेफिनेटली पेनावर्सिटी जब स्टार्ट हुआ था, और उनको जो जॉब्स मिली हैं उनके उसी काम की बेस के ऊपर मिली हैं जॉब। तो मैं क्या आपसे मैं, यह कह रहा ना कि पोर्टफोलियो बनाना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, उन्होंने अपना वही पेनावर्सिटी का अच्छा, पोर्टफोलियो अभी डेवलप कब किया। बने ये, कब आपने लॉन्च की? हमने ये 18 जून को लॉन्च किया।
और आज हमारा है 13 सितंबर, और हमारा जो रेवेन्यू है अराउंड 7 मिलियन के अराउंड रेवेन्यू कलेक्ट हो चुका है। जबरदस्त। अच्छा, और इस वक्त आप मार्केटिंग कितनी खर्चा कर रहे हैं? अच्छा, मार्केटिंग हमारी डेली बेसिस पे वेरी करती है, डिफरेंट मार्केटिंग टैक्टिक्स हम यूज करें, बट मिनिमम कॉस्ट जो है हमारी डेली की वो 10,000 है मार्केटिंग की। ये इंक्रीज भी हो जाती है, 20,000 तक भी चली जाती है, तो डिफरेंट टैक्टिक्स को हम यूज करें। जबरदस्त रेहान भाई। अच्छा, तो आपने ये, अब हम, ये तो लॉन्च हो गई माशाल्लाह, ये छहों इसको लेके आगे जा रहे हैं, और भी इसमें शामिल होंगे इस इंशा कारोबार में इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में। अब दूसरी स्टार्टअप की बात हुई, ट्यूटर जीपीटी। ट्यूटर जीडीपी क्या है? हमने, ओपन एआई ने भी एक लॉन्च किया है, वो हमारा कंपेटिटर है। क्या है? स्टडी मोड। जरा आप जाके सब चेक कीजिएगा, हमारे पास टाइम नहीं है अपने कंपेटिटर के प्रोडक्ट दिखाने का, क्यों मार्केटिंग करें उनकी। अच्छा, दिल में तो खुश है ना कि हमारा ओपन एआई कंपेटिटर है। बिल्कुल से। ख्वाहिश करने, खुश होने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। तो छोटा तो बात सोचनी नहीं है। अच्छा, इसके लिए हमने सबसे पहले टीम सेलेक्ट की है। जरा सा टीम के नाम बताइए। सबसे पहले हैं आसिफ इकबाल। आसिफ भाई सर के ऑपरेशन बदर के स्टूडेंट हैं 2003 के। जी। और उसके बाद मुस्तफ़ा हैं, वो लाहौर के स्टूडेंट हैं। साकिब साकिब पेनावर्सिटी में भी काम किया उन्होंने, और वो भी लाहौर से हैं। हसन लाहौर से हैं, पीआईएआईसी की लाहौर फैकल्टी से हैं। जिशान अजीज लाहौर पीआईएआईसी फैकल्टी से हैं। अमीन आलम, अमीन भाई को सब लोग जानते हैं, उनका इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। जुनेद भाई सब लोग जानते हैं, लाहौर से बिलोंग करते हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं आप। मिस वानिया को भी आप लोग जानते हैं, इस्लामाबाद से हैं, पीआईएआईसी की फैकल्टी में। सर उस्मान अशरफ पीआईएआईसी की फैकल्टी। मोहम्मद रेहानुल हक, मैं माई सेल्फ पीआईएआईसी की फैकल्टी में हूँ और पेनावर्सिटी पे भी काम किया है। अम्मार पीआईएसी की फैकल्टी में भी हैं और पेनावर्सिटी में भी काम किया है। और इसी तरह से अजीम पेनावर्सिटी में काम किया है। तो पेनावर्सिटी के अगर हम बात करें, हमारे पास जुनेद भाई, मिस वानिया, मैं, रेहान, तीन लोग, फिर अमार, अजीम, ये हम लोग हैं जिन्होंने पेनावर्सिटी में काम किया। इसके अलावा हसनैन ने भी पेनावर्सिटी में काम किया। हमाद हमारे पिशावर से हैं, और इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की है। इनके जितने सर ने एग्जाम्स बताए थे, बहुत अच्छे मार्क्स लिए। तो हमाद हमारे पिशावर की पीआईएसी की फैकल्टी से इस टीम में। अच्छा जी। अच्छा, हमारे पास, मैं जुनेद भाई को रिक्वेस्ट करूंगा, जरा हेलो हेलो कर लें। ये सीटीओ हैं यूनिवर्सिटी के भी, और ये ट्यूटर जीपीटी के भी सीईओ हैं। जुनेद भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जरा वीडियो खोल सकते हैं कि आपकी खूबसूरत शक्ल हम सब देख सकें? जी सर। स्क्रीन स्टॉप करते हो ना, वो तस्वीर दिखाते हैं। ऑफ कर दो स्क्रीन से। हाँ, जुनेद भाई जरा अपना इंट्रोडक्शन करा दें। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा यार, मैंने सर के साथ ही स्टार्ट किया था जब पीआईसी की भी फर्स्ट बैचेस ऑन साइट स्टार्ट हुए थे लाहौर के अंदर, सितंबर 2022 के अंदर। अच्छा, फास्ट फॉरवर्ड बाकी सारी चीज़ें थी, जब एक दफ़ा लगा कि हाँ यार, यहाँ पे पोटेंशियल भी है, गाइडेंस भी है, सारी चीज़ें हैं, तो बाकी सब कुछ ड्रॉप करके इसी प्रोग्राम के अंदर फुल फोकस किया था कि यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं चीज़ें सीखने के लिए। और जब एक दफ़ा पाथ मिल गया था तो फिर उस पाथ को पकड़ भी लिया था और उसके ऊपर अपनी मेहनत करती थी स्टार्ट। अच्छा, उसके अंदर फिर क्लासेस थी हमारे पास, क्लासेस के अलावा कंटेंट मौजूद था, तो उन्हीं चीज़ों को सीखा। उन्हीं चीज़ों को ले जाके मार्केट के अंदर देखा तो भाई मार्केट में भी उसकी बहुत अच्छी डिमांड थी, तो उनसे थोड़ी बहुत फ्रीलैंसिंग भी की। फिर उसके बाद जब एआई स्टार्ट हुई तो हमने जाना शुरू कर दिया डिफरेंट हैकाथॉन्स के अंदर, कि हम वहाँ पर जाके देखें कि लोग क्या कह रहे हैं, उनसे जाके सीखते हैं कि भाई चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। उसके बाद फिर जो स्टैनफोर्ड का प्रोग्राम था वहाँ पे पढ़ाया, और उसके बाद फिर हमारा पेन भी स्टार्ट हो गया था
तो फिर लास्ट 1 ईयर से जो पेन है उसको हम कर रहे हैं डेवलप, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो भी लॉन्च हो चुका है। अच्छा जी, जबरदस्त। अच्छा, जुनेद भाई को इसलिए भी मैंने सबसे पहले पॉइंट आउट किया है क्योंकि ये सीटीओ है, मगर एक और वजह से किया है। जुनेद भाई, आपकी उम्र क्या है? 24। 24। और जब तक ज्वाइन किया था तो उस वक्त 22 थे, या 20? 21। 21। 20। अच्छा, पॉइंट मेरा कहने का ये है कि हम क्यों सक्सेसफुल होंगे? वैसे तो अल्लाह की रजा से होंगे, अल्लाह के हुक्म से होंगे। अगर वो नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। मगर वो कहता है कि पहले आप कुछ करें तो मैं आपकी मदद करूंगा। प्योर मेरिट बेस्ड सिस्टम पाकिस्तान में नहीं है। मेरे पास इतने सीनियर सीनियर लोग हैं, मगर सबसे जूनियर को सिलेक्ट किया गया सीटीओ के लिए, प्योर मेरिट। और आप किसी वक्त भी चैलेंज कर सकते हैं जुनेद भाई को कि मुझे आपसे ज्यादा आता है, आप साइड में हो जाए। मगर साबित करना पड़ेगा। कहने में तो गधे की लात है, और इतना आसान नहीं होने वाला। अभी तक इनके 2 लोग करीब आए हैं, जिनके नंबर मोर और लेस जो जुनेद भाई के नंबर हैं वही हैं। एक रेहान के और दूसरे मानिया के। और अभी नंबर की बात कर रहा हूं, मेरा जजमेंट की कोई ताल्लुक नहीं है। एक ही इम्तिहान सबने दिया है, जो नंबर आ गए आ गए। मैं क्या कर सकता हूं यार? और भी लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि करीब करीब हैं। वो कासिम भाई हैं, अमीन भाई हैं, उस्मान भाई हैं इस्लामाबाद से। अच्छा, मैं डिफॉल्ट में अगर शहर नहीं कहता तो मतलब यही कराची। और भी लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जाजेब है लाहौर से, वो भी बहुत अच्छा। हसन है, एंड सो ऑन। जीशान है लाहौर से। तो ये सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मगर कंपटीशन है। जुनेद भाई जिस दिन ठंडे होंगे, या इनकी अम्मा ने इनकी शादी करा दी, तो फिर चांस मिले तो मिले, वैसे उससे जब तक शादी नहीं होती इनकी, तो हराना काफी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। स्ट्रेटेजी क्या है? अच्छा, अब हमने 2 खोले। हमारे पास, मुझे अभी अमीन भाई नजर आ रहे हैं। अमीन भाई हमारे जीबीडी के भी, अकाउंट्स के भी, सारे स्टार्टअप्स के चीफ क्लाउड ऑफिसर होंगे। अमीन भाई, जरा सा अपना बैकग्राउंड बताएं क्लाउड का। अच्छा, क्लाउड की जर्नी मैंने 2019 में स्टार्ट करी थी। उससे पहले मैं फुल स्टैक डेवलपर था, जिसमें मेरा जो फोकस था वो मैंने स्टैक पे था। देन 2019 में मैं कुबरनेटिस के थ्रू क्लाउड साइड पर आया। मैंने कुबरनेटिस की सर्टिफिकेशन करी, जिसका नाम CKAD है। वन ऑफ द टफ सर्टिफिकेशन थी, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस एग्जाम था सारा, उसमें कोई MCQs नहीं थे। ऑलमोस्ट सारा प्रैक्टिकल था। उन्होंने हमें टर्मिनल दिया था, टर्मिनल में उनके कुछ सवाल थे। वो सवाल के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन और चीज़ें बनानी थी। वो सब मैंने वहाँ पर बनाई और एग्जाम में माशाल्लाह अचीवमेंट करी। और उस वक्त बहुत लिमिटेड लोगों ने वो एग्जाम पास करा था, उसमें से मैं एक था। सारी जो पढ़ाई हुई थी, वो सर जी ने एक सिलेबस बनाया था, एग्जाम पैटर्न बनाया था। हमने पहले तो सिलेबस पूरा करा, फिर सर जी के एग्जाम पास करे। और वो एग्जाम भी ज़्यादा टफ थे, मतलब CKD से ज़्यादा सर जी के एग्जाम टफ थे, जो हमारा एक्सपीरियंस था। लेकिन वो एट द एंड एक सर्टिफिकेशन अचीव हुई। और उसके बाद मैंने मार्केट इंडस्ट्री में, मैं पहले ही से था फुल स्टैक डेवलपमेंट में। जो मैंने सर ने ही मुझे पढ़ाई थी, मतलब सर ने हमें कोर्स करवाया था, सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग और सर सैयद। तो मैंने दोनों जगह से वो कोर्स कंप्लीट करा था, सर सैयद से भी, सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग से भी। क्योंकि मैं एक जॉब करता था नाइट शिफ्ट की, तो मेरा ये था कि कोई मिस ना हो जाए मुझसे। तो मैंने 2 जगह एडमिशन ले लिया था, कि अगर वो, क्योंकि टाइमिंग का मुझे कंफर्म नहीं था कि कौन सी टाइमिंग पे क्लास हुई। मनस्टेक मैंने करा, मनस्टेक पे जॉब करी। फिर सर की कॉल, मतलब सर ने ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे कराची में एक एग्जाम हो रहा था स्टूडेंट्स का, वहाँ पे सर ने कॉल करी कि भाई मनस्टेक आप छोड़ दो और आप क्लाउड पे आ जाओ, क्लाउड नेटिव पे आ जाओ। और कुबरनेटिस की सर्टिफिकेशन है, ये कर लो। तो जिस तरह सर ने कहा था, हमने कुबरनेटिस की सर्टिफिकेशन करी, मतलब पूरी पढ़ाई करने के बाद। और उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया बैंकिंग इंडस्ट्री में। बैंकिंग इंडस्ट्री में जब मैं कुबरनेटिस पे शिफ्ट हुआ, तो कुबरनेटिस किसी को नहीं आती थी पाकिस्तान में, इवन इंटरनेशनल भी लोगों को नहीं आती थी। तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली, क्योंकि मैं एक ऐसी चीज़ पढ़ के बैठा हुआ था जिसकी बहुत ज़्यादा एडवांटेज था। और उस अभी तक मैंने ऑलमोस्ट एपेक रीजन, जो एशिया पैसिफिक रीजन के कोई 25 बैंक के साथ काम करा है, जिसमें से कोई 7 या 8 बैंक के मैंने आर्किटेक्चर एज्योर को पूरे मैंने ऑटोमेट करे सिस्टम द्वारा बनाया।
अभी मैं सऊदीया में हूँ। सऊदीया में बैंक अल बिलाद का मैंने प्रोजेक्ट करा है, क्लाउड का प्रोजेक्ट है जो मैंने कंप्लीट करा है। साथ साथ सर ने हमें एआई पे शिफ्ट कर दिया है और एआई पे चीज़ें बना रहे हैं, तो मैं एआई पे भी एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो एक एआई असिस्टेंट प्रोग्रामिंग आईडी है, और वो पूरी हो गई है। कल संडे को मेरा डेमो है उसका, क्लाइंट को, मतलब मैंने जिस बैंक के साथ मैं काम कर रहा हूँ उन्हीं को मैं डेमो दे रहा हूँ पहले, ताकि मेरे पास फीडबैक आ जाए। और ये अभी तक की प्रोग्रेस है। जबरदस्त अमीन भाई, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। तो ये हमारे क्लाउड एडवाइजर भी हैं और चीफ क्लाउड ऑफिसर भी हैं। मगर मैं ये चाहता हूं कि अमीन इंशाल्लाह 3 महीने में चीफ एआई ऑफिसर, जरा सा रोल चेंज हो, क्योंकि जैसे ये फुल स्टैक से डेवॉप्स में आए, डेवॉप्स से अब ये चीफ एआई ऑफिसर की तरफ मैं चाह रहा हूं कि ये हों, और ये खुद भी चाह रहे हैं। एक्चुअली इनके चाहने से होता है, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। तो अच्छा, अब मैंने आपको एक रूल बताया, आप सब लोग क्लाउड में ज्वाइन करेंगे। पहला रूल तो ये था कि प्योर मेरिट है। मेरा नापसंद, अगर मैं आपसे सख्त तरीन खार भी खाता हूं ना, और अगर रेहान को मैंने सीईओ अपॉइंट किया है यूनिवर्सिटी का, तो ये जरूरी नहीं है कि हमसे मोहब्बत करता हूं, हो सकता है मैं इनसे सख्त तरीन खार खाता, मगर लाइक और डिसलाइक का कोई ताल्लुक नहीं है, ये पाकिस्तान का काम है। मैं नापसंद भी करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शादी थोड़ी करनी है रेहान से। मैंने पाकिस्तान में, और इन्होंने पाकिस्तान में रेवोल्यूशन लाना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो मेरी इतनी सी ईगो हो गई कि वो पाकिस्तान से इंपॉर्टेंट हो गई, नहीं है ना। तो ऑफिस में आप काम करते हैं, उस्मान उस्मान सामने बैठे हुए हैं, आप बहुत सारे अपने कुलीग से बहुत खार खाते हैं। मैं काम करते हैं ना पैसे के लिए, तो हम पाकिस्तान के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकते यार, पैसे के लिए करते हैं ना, तो फिर पाकिस्तान के लिए। तो हमारा इन्वायरमेंट टोटल प्रोफेशनल है। एक चाहे कोई भी हो, चाहे रेहान हो या मैं भी हूं, अगर खुदा ना खास्ता आपने कभी बदतमीजी कर दी, तो ये फॉरगिवेबल सिन तो है, मगर इसको, मैं भी कल रात को गुस्सा खा गया था, मैं भी खा गया था कल। मैं नाम देखो बताऊंगा नहीं क्योंकि लोग इन्वॉल्व हैं, मगर मैंने 3 मिनट के अंदर अंदर अपनी करेक्शन की, फौरन करेक्शन करके सॉरी करें। हो जाता है ना, हर दफा आदमी इंटरेक्शन कर रहा है, इस वक्त बहुत प्रेशर है हम पे इंटरनेशनल मार्केट का। तो उस वक्त वानिया भी साथ थी, वानिया तो कह रही थी कि आपने सही किया। मैंने उनसे, क्या नाम है हमारे ड्राइवर जो मेरे साथ घूमते हैं, क्या नाम है, कैसे हुई? कैसर भाई, मेरे दोस्त कैसर भाई ने भी कहा कि सर आपने सही किया, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गई थी। हम टीच स्टूडेंट को टीच मुसलसल कह रहे थे कि आंसर शीट पे आंसर ना लिखो, सॉरी क्वेश्चन शीट पे, आंसर शीट पे अलग से लिखो। वो 2 दफा ये कर चुका है कि क्वेश्चन शीट पे ही लिख रहा है, 2 दफा, 10 दफा बताने के बाद। इवन कैसर तक ने बता दिया, क्योंकि कैसर भाई को फोटो कॉपी करानी पड़ती है, मगर फिर भी उसने किया। मगर खैर, उसको भी रियलाइजेशन हुई, मुझे भी रियलाइजेशन हुई, और होपफुली आइंदा नहीं हुई। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको टीमें बना दी, तो इस वक्त 3 टीमें ओपन है। ये तो क्लोज हो चुकी है ट्यूटर जीपीटी। कितने डेवलपर हैं आपके पास? रेहान, आपके पास नहीं है, अभी आप सीईओ अपॉइंट नहीं हुए। इसमें इस वक्त सीटीओ अपॉइंटेड है, क्योंकि अभी तो जो एग्जीक्यूशन का वक्त आएगा ना, फिर सीईओ की जरूरत पड़ेगी। अभी तो सीटीओ है, इस वक्त के नॉर्मल डेवलपर है रेहान भाई इस टीम में। सीटीओ जुनेद है, यहाँ मेरिट पे बात हो रही है ना, और चीफ क्लाउड ऑफिसर अमीन है, और हमारे मेन एडवाइजर जो है ना वो आसिफ इकबाल साहब हैं। उनको कोई सिस्टम लिमिटेड और हर जगह का 15-20 साल का एक्सपीरियंस है। तो बाकी इस वक्त सारे जूनियर डेवलपर है, मगर उनकी अपनी अपनी टीमें हैं, यानी बात सीनियर डेवलपर है। अभी हम जब रिपोर्ट करना शुरू करेंगे। अच्छा, स्ट्रेटेजी क्या है? हमने 10 इंडस्ट्री आइडेंटिफाई की है, वापस आए उस पर स्क्रीन शेयर करें। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि टीम से बाहर कैसे किया जाएगा। टीम में शामिल और टीम में ऊपर जाने की तो वो भी मेरिट बेस पे। जो आदमी परफॉर्म नहीं कर रहा, और डेडलाइन आप एग्री करेंगे, मैं आपको डेडलाइन दूंगा, आप एग्री करेंगे। अगर आपने एग्री करने के बाद डिलीवर ना किया डेडलाइन पे, तो मैं एक बार कहूंगा कि यार वो गलती हो, मगर ये बात दफा होता है एस्टिमेट भी गलत हो जाता है। चलो एक दफा गलत हो गया, फिर आपको दोबारा, आपने खुद मैंने नहीं दी, आपने दी अपने आप को डेडलाइन, फिर कुछ भी हो जाए तो दूसरी बार हो गया, और अगर तीसरी दफा हुआ तो एक पुराने
खानदान में होता था कि नजर फेर लेगी। हम कहेंगे कुछ भी नहीं, प्रोफेशनली बात करना छोड़ देंगे और कोशिश करेंगे कि दोस्ती बरकरार है। कहना कुछ नहीं, फायदा नहीं किसी से कुछ, सिर्फ विड्रॉ कर लेंगे अपने आप। अच्छा, अब हमें क्या करना है? जैसे एलएमएस है, अभी एलएमएस में बहुत सारी, वो मैंने डॉक्यूमेंट किया हुआ है, अभी हमें उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी 3 बड़ी कंपनी है, कैनवस और ब्लैक बोर्ड ब्लैक है। ब्लैक बोर्ड, कौन, कुछ दिखाओ, अच्छा उसमें नहीं, दूसरी में सर। वो दूसरा डॉक्यूमेंट है, मगर अभी सिर्फ नाम ले दो। एक कैनवस है, एक ब्लैक बोर्ड है, और अ, अभी 2 भी काफी है। अच्छा, अभी हमने क्या किया कि सबसे पहले उसका एपीआई पढ़ा, और एपीआई पढ़ने के बाद उसके एमसीपी सर्वर बना दिए, और उसके सामने एजेंट बना लिया जो तीनों या 10 उस इंडस्ट्री में जितने हैं ना, सबके एमसीपी सर्वर है, सबका यूजर इंटरफेस एक ही है, सॉरी एप्लीकेशन एपीआई एक ही है, इसका जेसन आरपीसी होता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है? उसके सामने सबसे आगे क्या है? एजेंट है। जरा सा नीचे आइएगा, तस्वीर दिखाइएगा। नहीं, नीचे आइए, एक और तस्वीर है, ये क्या है? इस पे दिखाइए जरा सा, ये एपीसी प्रोटोकॉल है। हमने क्या किया? कैनवस की एपीसी प्रोटोकॉल बनाई, ये तस्वीर है, कैनवस की एपीसी प्रोटोकॉल बनाई। इस तरह करके एक अपनी भी बना ली, मगर एजेंट को नहीं पता कि वो ब्लैक बोर्ड की एमसीपी प्रोटोकॉल से बात कर रहा है या कैनवस में। कैनवस से बात कर रहा है या हमारी अपने कर रहा है। ये तो सेटिंग के बाद उसने एक चुन लिया, और क्या हुआ? अब कैनवस के मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, ब्लैक बोर्ड के मिलियंस ऑफ यूजर हैं। अब हमें मार्केटिंग करना कितना आसान हो गई। नंबर 1, उनके जो ऐप स्टोर हैं, हम उसमें अपना एजेंट बता सकते हैं कि एमसीपी का, सॉरी कैनवस का हमने एआई एजेंट बना दिया भाई। इसी तरह ब्लैक बोर्ड का एजेंट बना दिया, और हमने क्या किया कि उन सबका एमसीपी सर्वर भी बना था इस वक्त, क्योंकि ये उन लोगों के लिए कि जिनको बैकग्राउंड है थोड़ा एआई का, तो मैं ये नहीं समझा रहा कि एमसीपी सर्वर क्या होता है। और उससे डोमेन भी आ गई, हमारे मार्केट प्लेस भी मिल गया, और सबसे बड़ा बात एक्सपीरियंस हो गया। रेहान भाई तो वैसे भी उसके बाद पहचानेंगे नहीं आप, डोमेन एक्सपर्टीज। डोमेन एक्सपर्टीज भी आ गई, वरना तो हमें डोमेन नहीं पता ना, तो ये सब कुछ हो गया। अब इसकी मजीद तफसीलात जब आपका ये एग्जाम देंगे तो देंगे, और फिर बाद में ज्यादा स्ट्रेटेजी बताना भी अच्छी नहीं है। जब हमारे इस लेवल 3 तक एग्जाम तक पहुंच जाएंगे, और फिर और स्टार्टअप में, अच्छा अगर आपने, अब आप स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हैं, जिस वक्त जो स्टार्टअप के सारे मेंबर्स हैं उनके पास 4 चीजें तो बिल्कुल हैं। पाइथन का एक्सपर्टीज सर्टिफाइड, आपके कहने से मतलब नहीं है, पाइथन की एक्सपर्टीज नंबर 1। नंबर 2, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की एक्सपर्टीज सर्टिफाइड। नंबर 3, ओपन एआई एजेंट्स एसडीके की एक्सपर्टीज सर्टिफाइड, और एमसीपी सर्वर बनाने की एक्सपर्टीज सर्टिफाइड। ये 4 चीजें मिनिमम है, और आज हम ग्रुप को पहला काम दे रहे हैं ट्यूटर्स का। इसी तरह हर ग्रुप को पहला काम दिया जाएगा, पहला प्रोजेक्ट। वो क्या प्रोजेक्ट है? नंबर 1, जरा सा खोलो ओपन एआई का एजेंट्स एसडीके का पेज। डेटा बोला सर। हाँ, मैं स्टडी मोड, नहीं एसडीके नहीं, सॉरी ओपन एआई, सिर्फ www.chat.com कर लो। चाहिए आपने चैट जीटीपी भी गए, इसका बटन प्लस दबाएं, और ये स्टडी एंड लर्न ये खोलें। इसका क्लोन बनाना है। क्या करना है? क्लोन बनाना है इसका। क्लोन बनाना है, और वो क्लोन में केस टेक्नोलॉजी भी बनाना है।
आप गूगल जेमिनाई का एपीआई फ्लैश क्योंकि फ्री है, और ओपन एआई एजेंट्स एसडीके फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क, इन दोनों से आपने क्या बनाना है, क्लोन बनाना है। नंबर 2, प्रोजेक्ट नंबर 1 है। अच्छा, अब जुनेद भाई, रेहान भाई, इसकी क्या डेडलाइन रखी जाए? जुनेद ने तो बनाया हुआ है। आई थिंक सर ये 3 days के अंदर हो जाना चाहिए। अच्छा, वानिया क्या डेडलाइन होनी चाहिए? नो सर। 1 वीक? अच्छा, अगला सैटरडे डेडलाइन है, अगले सैटरडे डेडलाइन है। अच्छा, इस वक्त किसी टीम मेंबर को अगले सैटरडे डेडलाइन से एग्रीमेंट नहीं है। मैं यहाँ बॉस नहीं हूं, मैं कोच हूं। मेरा काम एक्चुअली, मुझे इस स्टार्टअप का चीफ कोच ऑफिसर होना चाहिए, सीसीओ। मैं आपका कोच हूं। किसी को अगले सैटरडे की डेडलाइन से एग्रीमेंट नहीं है, प्लीज हाथ खड़ा करें। हाँ, मुझे हमाद आपका पता है, हमाद पेशावर में होते हैं, इनके भाई की शादी हो रही है, इनके घर वाले पहले खफा हैं कि घर में कोई काम नहीं कर रहा है ये। नहीं सर, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। हो बस जाएगा। उसका, यस सर, बना है भी है, उसको खाली कंटेनराइज करके अजय, वो तो कंटेनाइज लेवल 2 है, तुमने तो पहले ही बना लिया, मुझे याद आ गया। तो तुम्हारा अगले सैटरडे तक है, उसको क्लीन कर लेना। सही है, साफ कर लेना। ये तो हो सकता है ना, रात के 2, जब शादी वादी निपटा, मतलब सफाइया कर रहोगे तुम हॉल वॉल की, तो 11-12 बजे के बाद तो नहीं करोगे ना, 12 से सुबह 5 बजे तक करना। क्या ख्याल है हमाद? जी सर, इंशाल्लाह हो जाएगा। जब सब गेस्ट खाना खा गए हो ना, आप बैठ के नहीं, अभी तो वो 2 हफ्ते के बाद है, अभी तो काम हो रहा है, खरीदारी वगैरह। अच्छा, किसी को अगली सैटरडे पे एग्रीमेंट नहीं है? क्योंकि एक दफा आपने एग्रीमेंट कर लिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगले सैटरडे को 12:30 बजे ड्यू है। हम इसी तरह की जूम की कॉन्फ्रेंस पे आएंगे, आपका काम सब देखेंगे। अच्छा, उसका फ्रंट एंड भी बनाना होगा छोटा सा, वो आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को ज्यादा शौक हो रहा है तो नेक्स्ट में बना दे, मगर जो बने बनाए हैं चैट के, वो इस्तेमाल कर लेना। वो लोकल है ये सब। क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया। अवेलेबल। नहीं नहीं, स्ट्रीमलिट, चेनलिट। स्ट्रीमलेट या चेनलेट इस्तेमाल कर लें। चेनलेट ज्यादा आसान है इसका कर लिए, फ्रंट एंड, ताकि हम उससे खेल सके ना। तो ये अगले सैटरडे को ड्यू है, स्ट्रीमलेट या चेनलेट के साथ। और ये लोकल चल रहा होगा सब, कोई डिप्लॉय नहीं होगा। तो स्टेप प्रोजेक्ट नंबर 1। प्रोजेक्ट नंबर 2, इसको कंटेनराइज करना है। ध्यान भाई, हमारे पास अभी 2025 की किताब है, आपने कंटेनराइज करना है प्रोजेक्ट नंबर 2 के लिए। तो आप क्या पढ़ें, जरा से दिखा दें किताब की शक्ल। अभी 25 की 24 है, ये तो आपने पुराना खोला है। इधर देखें, ये नीचे जो अभी आई है ग्रुप में। हाँ? ये डॉक्टर, ये है डॉक्टर हाँ। डीप। अच्छा, क्या है? डॉक्टर डीप डाइव 2025 एडिशन। लेकिन वो नहीं होगी कहाँ पे। ये नहीं, 13 वाली मैंने भेज दी, फैकल्टी वाली खोलो। इसने 25 मैक की है ये, आप 11 मैक वाली देखें। फैकल्टी वाली खोलो, बिल्कुल आखिर में आई है। फैकल्टी में है। हाँ, फैकल्टी खोलो। नीचे, ये नहीं नहीं, बिल्कुल ये ये कहोगे फिर ये खोलो। जान भी मैंने आपको फॉरवर्ड करिए दोबारा नहीं खोल रही? अब किसमें? व्हाट्सएप पे आप। व्हाट्सएप पे की है? अच्छा, एक एक मिनट। आ गई है। ये जरा सा पूरा दिखाइए।
नहीं, जूम कम कीजिए, हाँ ये डॉकर डीप डाइव जीरो टू डॉकर इन अ सिंगल बुक में 2025 का एडिशन है। इसको पढ़ के आपने प्रोजेक्ट नंबर 2 करना है। फिर इस कंटेनर को बोथ क्लाइंट भी और सर्वर एजेंट भी आपने कुबरनेटिस में डिप्लॉय करना है। लोकल क्या करना है? कुबरनेटिस में डिप्लॉय करना है। तो जरा सा उसकी भी किताब दिखाएं कुबरनेटिस की। ये भी ठीक अच्छा, इसकी सर्टिफिकेशन भी है। बुक्स जो शो अमीन कर रहे हैं ना भाई, वो आ नहीं रही है इस पे, एक बार चेक कर लें, स्क्रीन पे नहीं आ रही है बुक्स। जी। वो ये हमारी ये हमारी डॉकर की होगी, और कुबरनेटिस की भी मैं दिखाता हूँ। कुबरनेटिस की फैकल्टी में है, फैकल्टी में ऐड हुई थी ना सर, सब जगह होंगे। ये वाली है। हाँ, अच्छा, इसका इम्तिहान हमारे पास खुशकिस्मती है, कुबरनेटिस का इम्तिहान अमीन ने दिया हुआ है। आप में से किसी को भी ये कंसल्टेंट, ये अपना प्रोजेक्ट तो कर ही रहे होंगे, मगर ये कंसल्टेंट होंगे, सबके अवेलेबल होंगे कि जिससे डॉकर नहीं चल रहा, जारी बात है इन फूड पेमेंट करना पड़ेगा अमीन को। अमीन दिल्ली वाला है, माशाल्लाह इनकी फैमिली दिल्ली की है। तो दिल्ली वाले, अमीन आप लोग खाने के कितने शौकीन हैं? सर बिल्कुल, खाने के बहुत शौकीन है। और इनके खाने बनते भी बड़े अच्छे हैं। तो अगर आपने वो स्क्रीन शेयर नहीं की हुई, स्क्रीन शेयर अच्छा, वरना अमीन आते नहीं नजर। पिन हुआ स्क्रीन नजर आ गई? हमारी स्क्रीन बुक आ गई है? अच्छा जी सही है। हाँ, बुक आ गई। जी हाँ। अच्छा सही है, तो कुबरनेटिस की बुक अमीन, एक 1 मिनट एलिवेटर पिच दे दो कुबरनेटिस की। कुबरनेटिस ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम में पूरा, ऑर्केस्ट्रेशन से मुराद है आपको कोई भी चीज़ अपने कंप्यूटर में चलानी है, कोई भी, जैसे मुराद है एप्लीकेशन जिसमें जिसको कंप्यूट चाहिए, रैम चाहिए और नेटवर्क चाहिए। तो वो ज़ाहिर है जो आप कोडिंग करते हैं और चीज़ें चलाते हैं उसको कंप्यूटर की पावर चाहिए होती है, मेमोरी चाहिए होती है और नेटवर्क चाहिए होता है। तो उसको चलाने के लिए डॉकर एक कंटेनर आपको वो देता है, लॉजिकल ग्रुप देता है। लॉजिकल ग्रुप का मतलब होता है कंटेनर। कंटेनर में क्या होता है कि वो आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है, जिसमें कंप्यूटर, रैम, नेटवर्क, सारी चीज़ें। लेकिन जब हम एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में उस डोकर की ऊपर डिप्लॉय हुई हुई एप्लीकेशन को चलाते हैं, रन करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक कंटेनर नहीं होता, हमारे पास मोर देन वन कंटेनर होता है। रीज़न क्या होती है कि हमारी एप्लीकेशन मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं, और एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से बात कर रहा होता है, दूसरा कंटेनर तीसरे कंटेनर से बात कर रहा होता है, जिसको हम सर्विस मैश बोलते हैं। मतलब एक मैश बना होता है नेटवर्किंग का, एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क को कॉल कर रहा है। तो जब हम इसको प्रॉपर एक इन्वायरमेंट में लेकर आते हैं जहाँ पर हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम इसको रन करें, और रन करने के बाद किसी नेटवर्क के ऊपर एक्सपोज करना, तो वहाँ पर हमें ऑर्केस्ट्रेशन की सहूलत कुबरनेटिस प्रोवाइड करता है। ऑर्केस्ट्रेशन से मुराद है मेरी कंटेनर में चलने वाली एप्लीकेशन को कब चलाना है, कहाँ चलाना है, कितनी उसकी कॉपी बनानी है, किस उस सोर्स के ऊपर उसको एक्सपोज करना है। ये सारी जो मैनेजमेंट है ये कुबरनेटिस के थ्रू हम करते हैं। अच्छा जी, तो ये तीसरा हो गया। तो प्रोजेक्ट, रियान भाई अभी तक 3 प्रोजेक्ट की बात हुई है, ये तीनों प्रोजेक्ट करने टीम ने, ये जरा सा रिवाइज करा दें। पहला प्रोजेक्ट था स्टडी मोड, जो ओपन एआई का है, उसका क्लोन बनाना है, उसका 1 वीक टाइम है। सेकंड था उसको कंटेनराइज करना है, और थर्ड था उसको डिप्लॉय करना है कुबरनेटिस पे। कुबरनेटिस पे। अच्छा, कुबरनेटिस की सबसे बड़ी खूबी क्या है? आप जितने भी दुनिया के क्लाउड प्रोवाइडर हैं, मोर और लेस आप सबके एक्सपर्ट बन जाएंगे। अमीन, कोई ऐसा क्लाउड प्रोवाइडर है जो कुबरनेटिस को सपोर्ट ना करता हो? नहीं, ये बिल्कुल सारे हर क्लाउड सपोर्ट करता है। कुछ हम कह सकते हैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइडर मार्केट में हैं, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें तो वो सॉफ्टवेयर पे नहीं है, तो उनको छोड़ के बाकी सारे जो बड़े क्लाउड प्रोवाइडर हैं, इवन मेजर, कोई भी मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा जो कुबरनेटिस की सपोर्ट नहीं कर रहा, सब करते हैं। अच्छा जी, तो ये सब प्रोवाइड करते हैं। फिर चौथा, अभी तक हमारे कितने हुए? 4, 3 स्टेप प्रोजेक्ट हो गए। चौथा स्टेप प्रोजेक्ट ये है कि आपने कन्वेस के एलएलएमएस को इस्तेमाल करते हुए, उसका एमसीपी सर्वर मौजूद है और नहीं है तो बनाएं। आपने जो ये क्लोन बनाया था, किसका? ओपन एआई।
ओपन एआई का चैट मोड, उसको इनहांस करें कैनवस के एपीआई एमसीपी सर्वर से। मिसाल के तौर पे आप कहेंगे कैसे इनहांस का मतलब क्या है? इनहांस का मतलब ये कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये कहां से उठाएगा वो? कैनवस से। क्या पढ़ा रहा है इस वक्त टीचर, किससे उठाएगा? कैनवस से। और एजेंट उसको पढ़ाएगा जो स्टडी मोड में पढ़ाता है। तो सारा डेटा, नाम स्टूडेंट का क्या है, कहां से उठाएगा? कैनवस से। कैनवस से। किसको पढ़ा रहा है? तो हम कैनवस का, और अच्छा किसी ने बना लिया तो सबसे पहले उसको इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? वो आगे लेके चलेंगे। कैनवस के मार्केट प्लेस पे Deploy। और बेचना शुरू कर देंगे। अच्छा, ये किसका फिलॉसफी है? अच्छा, अब जरा सा दूसरा खोले, वो लीन स्टार्टअप वगैरह वाला मेरा प्रोजेक्ट, वो डॉक्यूमेंट। ये हमने पूरी कंप्लीट गाइड बनाई है। किसकी? अच्छा, इसका भी इम्तिहान है, हर चीज का वैलिडेशन है। मेरे पास करीबी दोस्त हैं, उनको इम्तिहान के नाम से बड़ा सा गुस्सा आता है। वैसे तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मगर इम्तिहान के नाम पे जरा दोस्ती कमजोर हो जाती है। अच्छा, क्या है? 3 मेथोडोलॉजीज हैं: लीन स्टार्टअप, डिजाइन थिंकिंग एंड एजाइल। मैंने आपको ये कहा कि जल्दी से, लीन स्टार्टअप क्या कहता है? फेल अर्ली एंड फेल फास्ट। वरना क्या होगा, 2 साल तक आप डिलीवर बनाते रहे और 2 साल के बाद पता लगे कि वो तो चीज ही गलत बन रही थी, उसकी तो कोई डिमांड ही नहीं है। ये दिखाइए, ये तो ये होगा। तो हम क्या करेंगे? लीन स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट है बिल्ड द राइट थिंग्स। तो हम क्या करेंगे? हम कैनवस के ऊपर एजेंट बना देंगे, बाद में हम उस प्रोडक्ट को विड्रॉ कर लेंगे या इंप्रूव कर देंगे। बिल्कुल। मगर क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा कि सारे प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर तक पहुंचने में क्या फायदे हैं, और फिर हम ऐसी एजेंट, वो जो कैनवस का एमसीपी सर्वर है, उसको, उसके एपीआई को इंप्रूव करके, जो जेसन आरपीसी में होते हैं, हमने बहुत सारे और भी क्या कहते हैं एमसीपी सर्वर्स बनाएंगे, जैसे ब्लैक बोर्ड का अपना, एंड सो ऑन। और उससे क्या फायदा होगा कि मुख्तलिफ किस्म के कस्टमर्स को हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, और जो एआई नेट हमारा जो होगा वो एआई नेटिव होगा। तो हम ये सब सीख जाएंगे। अच्छा, ये मेरे 64 साल का एक्सपीरियंस से मैंने ये नतीजा निकाला है। मगर ये स्ट्रेटेजी भी चेंज हो सकती है जैसे जैसे आप इनपुट देंगे और जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे मार्केट। हमने फिर डिजाइन थिंकिंग भी पढ़नी है, एजाइल भी पढ़ना है। अच्छा, तो अब मैं रिपीट कर दूं बात। फिर हमारी 3 टीमों को पिछले सैटरडे को हमने अपना सारा ये प्रोजेक्ट हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्थडे से, उनके दिन से शुरू किया था। हम लोग पिछले सैटरडे को मिले थे 6 लोग। कहाँ पे? मैरियट में। कुछ मजबूरन खा पी लिया था, क्योंकि एनर्जी नहीं होगी तो आदमी क्या, कौम की खातिर हमने खा लिया था थोड़ा सा। मगर हमने पेनावर्सिटी वगैरह के फंड इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि ये मेरी इमानत है। मैं बिल्कुल ऐसे फंड इन चीजों पे, तो हमने मुलाकात की थी सैटरडे को पिछले, और उसमें 3 टीमें बनी थी, 2-2 की। जो ये ट्यूटर जीपीटी एक, क्या क्या टीमें थी? रेहान एंड अजीम, अम्मार एंड मिसवानिया, और जुनेद एंड साकिब। ये 3 टीमें बनी थी। इनको कहा था, अच्छा एक बड़ा अच्छा हमने, हमें मसला ये पड़ता है कि हमें डिजाइनर नहीं मिलते पाकिस्तान में। मेरी नजर में सिर्फ एक ही डिजाइनर है, वो आसिफ शाह, मगर वो बहुत बिजी आदमी, तो उनको पकड़े कैसे? तो हमने क्या किया है, वो कौन सा टूल है? यूएक्स पायलट, यूएक्स, यूएक्स पायलट। यूएक्स पायलट, उसके थ्रू डिजाइन करने को कहा था, मगर फिग्मा में भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तीनों टीमों ने
और अपने आइडिया फ्लो के डिजाइन करके या दिखाएंगे, या अभी हम इस मीटिंग के इख्तिताम क्या करेंगे, या अपना फ्लो समझाएंगे क्या यूएक्स पायलट के थ्रू? जरा से यूएक्स पायलट का वेबसाइट खोलो। अच्छा, ये भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है इसमें भी। अच्छा, इसका सिर्फ चक्कर ये फ्री टियर बड़ा छोटा है, मगर वानिया ने कल या परसों मुझे रिपोर्ट करी थी कि इन्होंने 3 आईडी बना के 3 दफा उनका खत्म कर दिया। यूएक्स पायलट पे डिजाइन होता है, ना बताएं सर, हमारी इस क्लास में यूएक्स पायलट के एम्प्लॉय भी बैठे हैं। आई डोंट बिलीव इट। बाकी जी सर, अमार जी, खड़े हो जाइए, आए यहाँ पे, ऐसा ये यूएक्स पायलट के जी उस पे काम कर। अरे यार पाकिस्तानी है, हमारा तो नहीं बताएगा ना, शिकायत तो नहीं करेगा। अच्छा, ये तो हमें फ्री अकाउंट नहीं देगा क्या? आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ। ये तो पता ही नहीं था। स्टार्ट में यूनिवर्सिटी पे की टीम में थे ना, ये काम किया था। अच्छा, जरा सा इनका इंट्रोडक्शन कराओ। अच्छा, अमार है। अमार का स्टार्ट हुआ था यूनिवर्सिटी की जो स्टार्टिंग में टीम थी उनमें अमार ने स्टार्ट किया था, और उसके बाद फिर अमार की जॉब हो गई थी। अमार किधर है? इधर आओ। अब ये स्क्रीन शेयर हो गई। अच्छा बेटा, जरा सा अपने बताओ यूएक्स पायलट क्या है, साथ होते हैं अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अपना इंट्रोडक्शन कराओ। कोई बात नहीं। मेरा नाम अमार है और मैं इस टाइम वर्चुअल यूनिवर्सिटी से सेमेस्टर 5th में हूँ। मैंने 2 साल पहले Q1 में एडमिशन लिया था यहाँ पर। हमने नेक्स्ट ईयर टाइप शिफ्ट कर रहे थे। उसके बाद जब एजेंटिक एआई का रेवोल्यूशन सर ने इंट्रोड्यूस किया तो हम एजेंटिक एआई में आ गए। सो राइट नाउ आई एम वर्किंग एज एजेंटिक एआई इंजीनियर इन यूएक्स पायलट, और जो उनका बैकएंड है और जिससे कोड जनरेट करते हैं वो मैं सारा हैंडल कर रहा हूँ। ये तो हमसे आगे निकल गया। शादी हो गई है? नहीं सर, अभी मार्केट बढ़ा रहा हूँ यार, इसके तो पैसे मुझे मिलने चाहिए। अच्छा, रियान भाई कुछ सवाल पूछेंगे इनसे? अच्छा अमाल, आपकी जर्नी कैसे गई यहाँ PIAIC से जो यूएक्स पायलट तक आपकी जर्नी थी, तो किस चीज़ ने आपको बेनिफिट दिया? बिल्कुल। जब ये सर ने यूनिवर्सिटी का स्टार्टअप स्टार्ट किया था, सो सर ने इस्लामाबाद की टीम को टास्क दिया था कि फ्रंट एंड बनाना है उन्होंने। सो सर रेहान के अंडर मैं टीम लीड था और 15 लोग हमारे साथ और थे काफ़ी सारे। सो हमने बनाना शुरू किया और विद इन 1-2 वीक्स हमने लैंडिंग पेज बना लिया इसका। तो जिसकी फर्स्ट अप्रिसिएशन सर की तरफ से हमें ये मिली थी कि ये अमेरिकन वेबसाइट है। सो ये काफ़ी बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट थी। सो डेवलपमेंट ने पूरी अब से कंप्लीट कर ली, आई थिंक विद इन 5-6 महीने में। सो फिर सर के साथ सर आप भी। हाँ सही। हाँ, सो फिर जब डेवलपमेंट पे कंप्लीट होगी, तरफ रही। मैंने फिर सर रेहान से इजाज़त चाहिए कि मैं मार्केट में जाना चाहता हूँ, और मैंने एक अप्लाई किया यूएक्स पायलट पे, और मुझे मेरा इंटरव्यू हुआ और मुझे इंटरव्यू के टाइम पे जॉब ऑफर होगी बेस्ड ऑन माय पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मेरा था फ्रंट एंड डेवलपमेंट का। मैं एज फ्रंट एंड डेवलपर यूएक्स पायलट पे गया और विद इन 1 मंथ मैंने रोल शिफ्ट कर लिया अपना, और मैं एज एन एजेंटिक डेवलपर काम कर रहा हूँ। सो आप लोगों के लिए एक न्यूज़ भी है कि यूएक्स पायलट पे अभी आप लोग सिर्फ कोड जनरेट करते हैं HTML में। सो इसके बाद आप लोग फीचर आएगा, आप रिएक्ट पे पूरा कोड जनरेट कर सकते हैं, फुल रिएक्ट ऐप। सो उसमें मैं ही काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह लवेबल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके असुला से पूछना नहीं चाहिए, 2 बातें मैं पूछूंगा, आप खामोश रहिएगा अगर मुनासिब ना समझे जवाब देने का। पहली बात, कमाई कितनी है? अगर नहीं देना चाह रहे तो चुप रहे। पास कर दिया इन्होंने क्वेश्चन। दूसरी बात, अच्छा इतनी तो है ना कि शादी तो हो जाएगी? यस। बाकी और क्या करना, और खाना खा लेते हैं, इसके अलावा तो अल्लाह जितना भी दे कोई बात नहीं। दूसरी बात, कुछ कीज नहीं मिल सकती डेवलपर? हमें नहीं, सबको, डेवलपर को तो होनी चाहिए कीज। हमारी API की अभी नहीं है, मेरे पास बैकएंड एक नहीं है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ
आपकी अभी कंस्ट्रेंट है बहुत यूएक्स। मैंने देखिए, मैंने टीम से बात की है, इनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि फ्री अकाउंट पे आपको कोड एक्सेस नहीं मिल रहा और फिग्मा में आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ। सो मैं अपने सीईओ से कन्वे करूंगा इंशाल्लाह हाँ। कि हम कहते हैं ना free कि हम account इनका आपको मिल जाए। पाकिस्तान में पूरा लाखों को हम मशहूरी कर रहे हैं, तो कुछ हम पे नजरे करम तो करे। रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं वो। यस ओके जी, थैंक यू सो मच। आगे चलना एक होगा। सवाल थैंक है यू, थैंक अम्मार यू से, एक सवाल जबरदस्त। है, ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरा अम्मार से। ठीक है, थैंक यू सर। आप एक मिनट बैठ जाओ, वो अमीन क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। जी अमीन भाई। अच्छा, अम्मार भाई एक क्वेश्चन है, अगर कंप्लाइंस आपकी इजाज़त दें कंपनी की तो आप प्लीज़ बताएं। आपने यूएक्स पायलट पे आपने कहा आप रिएक्ट पे काम कर रहे हैं, रिएक्ट का कोड जनरेट होगा, तो पीछे आपकी एलएलएम कौन सा यूज़ हो रहा है और किस पे आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिली है कोड जनरेट करने पे? मैं क्या करें, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन सा एलएलएम यूज कर रहे हैं कोड कराते हुए जनरेट। मैं बता नहीं सकता, सॉरी, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि कोड जनरेट कौन सा अच्छा सबसे करता है एलएलएम। अच्छा, मैं तो सर एम्प्लॉय नहीं हूँ, मुझे शुबा है कि जो भी है ना ये फाइन ट्यूनिंग हुई हुई है, ये फाइन ट्यूनिंग हुई हुई है। इतना बता सकता हूँ कि राइट नाउ अभी फाइन ट्यूनिंग हम कर रहे हैं, लेकिन फाइन ट्यून मॉडल्स नहीं है। हाँ। लेकिन मतलब अभी क्या सॉनेट होगा ना, फाइन ट्यूनिंग नहीं हुई हुई, इसका मतलब क्या सॉनेट है। मॉडल है? फाइन ट्यून अभी अभी का टीम कर रही है, लेकिन अभी जो करंट मॉडल्स है ये वो वाले मॉडल्स नहीं है फाइन ट्यून, ये आपके फाउंडेशन मॉडल्स यूज हो रहे हैं, मल्टीपल्स अच्छा, मल्टीपल हैं। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो मच। इसका मतलब सोनिटी यूज हो रहा होगा, वही अभी सबसे बेस्ट रिकॉर्डिंग में। एज आप डेवलपर गए तो वही हो रहा होगा। तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि हम क्या क्या फीचर्स वगैरह कर नहीं रहे नहीं, हैं, वो फेयर है, फेयर लेकिन है। हमें, हम मुसलमान हैं, अपने नबी के मानने वाले, जिसके साथ काम करते हैं उससे टोटली सिंसियर करके काम करते हैं, वरना करते ही नहीं है। राइट। तो वरना कोई तरीका नहीं है, ये प्रोफेशनल इस तरह काम नहीं करते। अपनी कंपनी के फायदा नहीं सोचेंगे तो फिर किस काम के। थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा जी, अब हम तीसरे वाले पे आ जाए, काम पे, जिससे खत्म होगा हमारा प्रोजेक्ट, ये मतलब मीटिंग हमारी खत्म होगी, और ये रिकॉर्डिंग हम अवेलेबल कर देंगे यूट्यूब पे सबको, लिंक दे देंगे। लिंक दे देंगे सबको। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा टाइम के, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मगर इतना टाइम जरूर होना चाहिए कि आप अपनी टीम बता सकें। सबसे पहले जुनेद भाई, जो हमारा पिछले हफ्ते के टारगेट्स थे, जरा सा दिखाइए। जी सर। अच्छा, लास्ट वीक हमारे ये टारगेट था कि जो हमारी मेरिट में डिस्कशन हुई थी वो चीज़ें, और फिर उसके बाद सर ने ड्यूरिंग द वीक जितना भी डेटा शेयर किया था, डिफरेंट आइडियाज़, एमसीपी इंटीग्रेशन और बाकी सारी चीज़ें, उनको यूज़ करते हुए एक तो हमें स्पेक में अपना वर्जन बनाना था कि भाई हमारे जुनेद, मुताबिक। इसको थोड़ा सा जूम कर दो। जी सर। क्या हमारे मुताबिक ट्विटर जीपीटी जो है उसका क्या वर्जन होना चाहिए, कैसे चीज़ें चल रही होंगी। और दूसरा हमें काम ये करना था कि हमें उसके साथ में बनाना था यूएक्स पायलट के अंदर मॉकअप्स या वायर फ्रेम्स, ताकि हम जिस भी चीज़ की बात करें साथ ही हम उसको विजुलाइज भी कर सकें एक एक पेज को। अच्छा सर, हम खाली वायर फ्रेम्स को भी रिव्यू कर सकते हैं, या अगर हमें कंप्लीट डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करना है तो फिर हम उसको भी कर सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेते हैं। ये बेसिकली एग्जेक्टिव समरी काफी है, कुछ तस्वीरें हैं तो वो दिखा दो। जी सर। अच्छा, अगेन जो हमारे यहाँ पे टारगेट है हम बना के रहे, हम बना रहे यूनिवर्सल ट्यूटर फॉर एआई एजेंट्स। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि आप खाली हमारे प्लेटफॉर्म पे आके हमें यूज़ कर सकते हो, बल्कि आपके एग्जिस्टिंग कोई भी एलएमएस है, इनफैक्ट जितने भी एलएमएस बनते हैं उनके पीछे भी कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चाहे ब्लैक बोर्ड के ऊपर हो, चाहे आप कैनवास पे हो, चाहे मॉडल पे हो, या किसी और के ऊपर हो। तो आप किसी भी कैनवास या आपका जो भी एग्जिस्टिंग एलएमएस है, आप उसको यूज़ करते हुए भी ट्विटर जीपीटी की जो एआई की कैपेबिलिटीज और इंटेलिजेंस है उसको यूज़ कर सकते हो। और जो हमारे पास नए यूज़र थे वो हमारे एलएमएस और हमारे प्लेटफॉर्म पे आके भी हमें यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा एक मॉड या कोर फीचर है वो क्या है कि भाई हम टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर रहे, बल्कि जो टीचर्स हैं और जो एजेंट है वो मिलके स्टूडेंट को पढ़ा रहे होंगे। तो भाई एडेप्टिव लर्निंग भी है, पर्सनलाइजेशन भी है,
लेकिन आप क्या पढ़ने वाले हो, उसकी डायरेक्शन कौन सेट करे, तो ये सब कुछ टीचर के पास है। जैसे अगर हम पीआईसी की बात करें तो आपकी ऑन साइट क्लास है, तो भी आपके सिलेबस की डायरेक्शन किसने सेट की, वो तो सर ने की हुई है सेट, कि उसमें आप क्या चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। और फिर आपको डिलीवर कौन आके करता है, डिलीवर आपको रेहान भाई या सर उस्मान आके कर रहे होते हैं। तो सेम वही काम होने वाला है यहाँ पे। अच्छा, हम नीचे डिटेल में नहीं आते, जो डॉक्यूमेंट है वो जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनके साथ मैं शेयर भी कर दूंगा मीटिंग के बाद। हम आ जाते हैं मॉकअप्स के ऊपर। अच्छा, डेफिनेटली मैंने भी मिस आने वाला ही काम किया था। 2-3 हमने बर्नर अकाउंट्स लगाए, तो हमारे पास कुछ ना कुछ मॉकअप्स हो गए थे तैयार। अब सबसे पहला काम हमारा पब्लिक पेज, कि भाई यूज़र जहाँ पे आके करने वाला है लैंड, तो यूज़र आएगा हमारे पब्लिक पेज के ऊपर। पब्लिक पेज के ऊपर अब जो यूज़र आ रहा है वो कोई भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है। तो आगे वो आके देख सकता है कि भाई अगर टीचर है तैयार है आप और हमारा। तो उसके पास ऑप्शन है कि भाई वो स्टार्ट कर ले, टीचर आके बन जाए, अपना ट्यूटर बनाए और लर्निंग स्टार्ट करवा ले। और अगर वो स्टूडेंट है तो आके अपनी लर्निंग को कर सकते हैं स्टार्ट। तो उसके पास आ रहा है भाई कोर्सेज का कैटलॉग। अगर वो ऑलरेडी इनरोल्ड है किसी कोर्स के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर उसको इन चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है, वो खाली आके लॉग इन करेगा और उसको उस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अगर स्टैनफोर्ड है तो उसके रेलिवेंट कोर्सेज की एक्सेस डायरेक्टली मिल जाएगी। तो उसके पास कोर्सेज आ गए, कोर्सेज को देख सकता है, कुछ डेमोस कर सकता है वो जो हमारे पास लाइव अवेलेबल है, कि भाई हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं किसी भी कोर्स के अंदर। फिर हमारी सर्टिफिकेशन आ गई, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स आ गए जिनके हम डेमो दे रहे हैं। अगेन हमारे टॉप शाइनिंग ट्यूटर्स, कि भाई अब ये तो पॉसिबल है ना कि मैं भी पढ़ा रहा हूँ, रेहान भाई भी पढ़ा रहे हैं। मेरे कोर्स में 10 स्टूडेंट आते थे, रेहान भाई के कोर्स में भाई 10,000 डेली के आ रहे हैं। तो रेहान भाई की यहाँ पे इमेज आ रही होगी और साथ में सरमीन की आ रही होगी। और लास्ट में हमारे पास आ गई भाई कुछ सक्सेस स्टोरीज या उसी तरह के रेलिवेंट डेटा। अच्छा, ये तो हमारा भाई पब्लिक पेज जहाँ पे आके यूज़र करेगा लैंड, अगर वो आता है होम पेज के ऊपर। अब नेक्स्ट सबसे पहला काम स्टूडेंट क्या करेगा, अभी हम बात करें खाली स्टूडेंट के फ्लो की। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखना चाहता है कि अच्छा यार ये कोर्स है, तो कोर्स के अंदर क्या चीज़ें मुझे पढ़ाने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है भाई, किसी भी इंडिविजुअल कोर्स का पेज, कि भाई कोर्स पे क्या चीज़ें मौजूद हैं पब्लिकली। तो अगेन स्टूडेंट आके देख सकता है भाई कोर्स पे, कोर्स की क्या चीज़ें हैं, डिटेल्स क्या है उसकी। वो डेमो आके कर सकते हैं, ट्यूटर से बातचीत कर सकता है, कि ट्यूटर अलाउ करे, यानी कि टीचर जो हमारा एजेंट है या फिर एआई एजेंट, उससे डेमो कर सकता है एक या दो लेसन्स का। इसी तरह वो आके देख सकता है भाई कुछ वीडियोस अगर हम रिकॉर्डिंग्स दे रहे हैं, लाइव शेड्यूल क्या है, और जनरल हमारा टेबल ऑफ कंटेंट क्या है। अच्छा, अब यहाँ तक था अभी स्टूडेंट पब्लिक। अब स्टूडेंट ने आके ऑथेंटिकेट किया, पे किया, एनरोल कर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि भाई उसकी लर्निंग जर्नी स्टार्ट कहाँ से होगी। तो वो आके लैंड करेगा हमारे पास कोर्स के चैट पेज के ऊपर। तो इसका डिफ़ॉल्ट पेज होगा जब भी कोई स्टूडेंट किसी कोर्स में इनरोल हो चुका है, चाहे डायरेक्टली किसी ऑर्गेनाइजेशन ने पे किया उसके लिए या उसने खुद आके इनरोल किया, तो ये होगा हमारे पास उसका पेज, डिफ़ॉल्ट पेज। अच्छा, ये एक मल्टी मॉडल हमारे पास इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास एआई अवतार हो सकता है, वॉइस हो सकती है, वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है और टेक्स्ट। डिपेंड करता है कि टीचर या इंस्टीट्यूट क्या अलाउ करे स्टूडेंट के लिए, को किन चीज़ों को यूज़ करते हुए पढ़ाना चाहता है। तो यहाँ पे पर्सनलाइजेशन है, एडेप्टिव लर्निंग है। अगर हम ओवरऑल देखें तो क्या चीज़ है, एक साइड के ऊपर हमारे यहाँ पे सेशन है, जैसे चैट जीपीटी के चैट सेशंस होते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइज भी हो रहे हैं भाई ऑल द टाइम, वीक बेस के ऊपर। आपने सर्च करना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में तो उन चीज़ों में। इसी तरह राइट साइड पे आ रही है हमारे पास कोर्स की ओवरऑल प्रोग्रेस, कि भाई क्या कर चुके हो, क्या नेक्स्ट करने वाले हो, बुक मार्क आपने कोई चीज़ की थी, और इस तरह के नोट्स। और दरम्यान में आ गई हमारी कोर चैट, कि भाई एग्जैक्टली यहाँ पे चीज़ें चल क्या रही हैं। अगेन आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं जैसे क्लाउड में होते हैं हमारे पास, जो कि चैट में भी हो सकते हैं और सेपरेटली भी हो सकते हैं। तो चैट जीपीटी हमारी इंस्पायरेशन तो है उसका स्टडी मोड, लेकिन ये उससे होगा कम्प्लीटली डिफरेंट। अच्छा, इसलिए नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि भाई जो टीचर है वो किस तरह से यहाँ पे आके बना रहा होगा फ्लो। अच्छा, टीचर वाले पार्ट को हम स्किप कर लेते हैं, टीचर के फ्लो को हम पब्लिकली भी डिस्कस नहीं कर रहे कि भाई इसमें क्या होगा। और लास्ट में आ गया हमारे पास, अगर कोई आके देखना चाह रहा है कि भाई कंप्लीट प्रोग्राम हम कौन सा ऑफर कर रहे हैं, तो किसी भी प्रोग्राम के पेज को भी इसी तरह आके देख सकता है कि भाई वो कौन सा प्रोग्राम है, उसमें टोटल कौन कौन से कोर्सेज है जो मुझे करने होंगे कंप्लीट, और इस तरह से उसके साथ कौन कौन सी सर्टिफिकेशन अवेलेबल है जिनको पास करने के बाद उसको कर सकता है क्लियर। तो सर ये हमारे पास स्टूडेंट का फ्लो है, और साथ में जो स्टूडेंट, अगेन खाली स्टूडेंट के फ्लोज थे ये। जो टीचर का फ्लो है वो भी मौजूद है, लेकिन उसकी डिटेल जो अगर हम उसमें जाएंगे तो अगेन टाइम थोड़ा उसमें ज़्यादा लग जाएगा, कि हम यहाँ तक आगे से रहे हैं। जबरदस्त जुनेद भाई, तालियां भाई, जबरदस्त कर। वो आप देखें ना जुनेद भाई, इसलिए सीनियर बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अभी ये पाकिस्तान में बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, इंशाल्लाह थोड़े दिनों में
सर्टिफाइड का मतलब ये मार्केट शेयर इंटरनेशनल मार्केट का, डॉलर कितने कमाए, तो ये आगे भी होंगे। अच्छा, ये सारे प्रोजेक्ट किसके हैं? ये हम आज से अनाउंस कर रहे हैं, नया इंक्यूबेशन सेंटर, पेनिवर्सिटी इंक्यूबेशन सेंटर, PIC। और पिक जो है ना, ये सारे प्रोग्राम्स पिक के अंडर आएंगे, पाकिस्तान पेनिवर्सिटी इंक्यूबेशन सेंटर के नाम पे। अच्छा, ये हम इंक्यूबेशन कर रहे हैं सारे प्रोजेक्ट की। अच्छा जी, अब दूसरी टीम है, हमारे पास टाइम कम है, हम तीनों टीमें नहीं कर सकते, सिर्फ एक, क्योंकि टाइम बहुत देर हो गई है, तकरीबन 1 घंटा 45, 1 घंटा हो गया है, तो हमने टारगेट रखा हुआ था 1 घंटे से नहीं है, मगर मिस वानिया और अमार और हमाद की जो टीम है, जरा से 2 मिनट अपने आइडियाज शेयर कर ले। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, ये एक वायरफ्रेम हमने क्रिएट किया। सबसे पहले होम पेज पे देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास हेडर सेक्शन है। इसमें हम लोग कुछ भी टाइटल वगैरह, अभी के लिए हमने एक डमी इंसर्ट कर लिया। 2 बटन ऐड किए हैं, ब्राउज कोर्सेज का, और एक अगर आप डेमो लेना चाह रहे हैं कि हमारा AI ट्यूटर किस तरह से वर्क करेगा, तो उसके लिए भी एक बटन ऐड है। अच्छा, देन हमारे पास फीचर लर्निंग पाथ्स हैं कि क्या क्या चीज़ हम ऑफर कर रहे हैं। उसके लिए हमने कुछ कार्ड्स अवेलेबल किया है यहाँ पर कि न्यू कोर्सेज हमारे कोर्सेज आ रहे हैं, पॉपुलर कौन से हैं, और रिकमेंडेड कोर्सेज यूजर की परफॉर्मेंस की बेस पे कि कौन कौन से हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन यूजर जर्नी। देन हमारे पास इसका एक्सपीरियंस AI पावर्ड लर्निंग की क्या हम उसको प्रेजेंट करें, हमारा AI ट्यूटर है किस तरह का, तो उसको हाईलाइट करने की कोशिश करनी है। कुछ की फैक्टर्स हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं कि पर्सनलाइज लर्निंग पाथ होगी, 24/7 सपोर्ट होगी, और इसके साथ साथ हमारे पास ह्यूमन एक्सपर्ट इंटीग्रेशन भी मौजूद है। अच्छा, देन हम ये बता सकते हैं अपने होम पेज के अंदर कि प्रोग्राम और सर्टिफिकेशन किस तरह की है और कौन कौन से सर्टिफिकेट्स और प्रोग्राम्स हम ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये हम फ्यूचर के लिए भी रख सकते हैं कि अगर कोई सर्टिफिकेशंस हमने ऐड करनी है प्रोफेशनल्स, तो उसके लिए प्रिपरेशन करवाना चाह रहे हैं, जैसे अभी ओपन AI की भी आएंगी, तो वो भी हम यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं, तो इसके लिए भी कार्ड एक मौजूद है हमारे पास। हमारे जो ट्यूटर्स पढ़ा रहे होंगे, ह्यूमन ट्यूटर्स भी और AI ट्यूटर्स भी, तो उनका कुछ हम इंट्रोडक्शन यहाँ पर शो कर सकते हैं और उनकी रेटिंग भी बता सकते हैं कि हर एक ट्यूटर की परफॉर्मेंस किस तरह की है। और अगर कोई ट्यूटर बनना भी चाह रहा है तो उसके लिए एक अप्लाई फॉर्म भी है। अच्छा, यहाँ पर लर्निंग एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं कि आपके पास अगर लीडर बोर्ड के ऊपर शो करवा रहे हैं कि किस तरह के कितने कितने पॉइंट्स हैं, ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको हम कुछ पॉइंट्स एलोकेट करें और उनका एक प्रोग्रेस भी हम शो कर सकें जितनी भी इस कम्युनिटी के अंदर मौजूद है। तो एक तरह का अचीवमेंट बोर्ड भी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स में और हो के हम अपने ज़्यादा पॉइंट्स इंक्रीज करें और लीडर बोर्ड के अंदर अपना कोई रोल प्ले कर सकें। अच्छा, देन हमारे पास पर्सनलाइज लर्निंग जर्नी, उसके अंदर आपको शो कर रहा हो कि आपने कौन कौन से कोर्सेज के अंदर इनरोल किया है, कितने उसकी प्रोग्रेस हो चुकी है, उसकी परसेंटेज वाइज बता रहे होंगे, उसको कोर्सेज कुछ रिकमेंड करना चाह रहे हैं वो, और आप अपनी पर्सनलाइज लर्निंग स्केड्यूल भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और उसको शो भी कर रहा होगा कि मंडे को आपने कितना पढ़ा था, कितने आवर्स स्टडी किया था, देन ट्यूसडे को, एंड सो ऑन। सेम लाइक हम एक तरह के एनालिटिक्स यहाँ पे शो कर रहे हैं कि आपका स्टडी गोल जो आपने सिलेक्ट किया था वो कितना अचीव हुआ है वीकली बेसिस पे, और मंथली गोल जो है वो आपका कितना अचीव हुआ है और कितना रहता है। देन टेस्टिमोनियल्स हैं, और हमारे पास एक फिल्टर है जिसमें हमने यही चीज़ें जो बताई हुई है कि सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम है, स्पोर्ट है, फ्री ट्रायल में अगर कोई ट्राई करना चाह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर include। अच्छा, जो हमारे कोर्स का पेज होगा वो किस तरह से होगा,
कि अगर कोई फॉर एग्जांपल पाइथन के अंदर इनरोल करना चाह रहा है तो वो किस तरह से शो होगा। फॉर एग्जांपल अभी हम ये कंसीडर करते हैं कि एक यूजर आया था, उसने हमारे पाइथन के कोर्स के अंदर इनरोल कर लिया, देन उसके बाद ये डैशबोर्ड उसके पास अपीयर हो रहा होगा। अच्छा, इसमें हम चेंजेस वगैरह करते रहेंगे, लेकिन जस्ट एक आइडिया है अभी के केस में। अच्छा, जो हमारा कोर्सेज होगा उसके अंदर कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस भी सेशंस के उसकी डिटेल अवेलेबल होगी। देन अगर कोर्स कंटेंट में अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें तो नंबर ऑफ जितने भी क्लासेस होंगे उसकी यहाँ पर हाईलाइट मौजूद होगी कि आप क्या पढ़ने लगे हो। पहला टॉपिक क्या है क्लास का, फिर सेकंड टॉपिक क्या है, एंड सो ऑन। इस तरह की चीजें हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। देन अगर आप कोई रिसोर्सेज ऐड करना चाह रहे हैं तो ओवरऑल यहाँ पर वो भी मौजूद होंगे। अच्छा, चूंकि हमारा AI असिस्टेंट होगा जो कि हमारे सारे स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा होगा स्टडी के केस में, तो उसका फीचर कुछ इस तरह से होगा कि आप आके चैटबॉट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया, उसने चैटिंग स्टार्ट की, तो आपका एक पूरा यूजर इंटरफेस भी इसका ओपन हो जाएगा। और अगर आप ह्यूमन ट्यूटर के साथ भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं सपोज दैट, तो उसके लिए भी आप उसको मैसेज या उसकी कनेक्शन की भी यहाँ पर एक कार्ड अवेलेबल है कि आप उसके साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। देन कोर्स की इंफॉर्मेशन भी मौजूद है कि हमारा जो कोर्स है ये बेसिकली है क्या, और इसके लिए प्री रिक्विजिट अगर कोई रिक्वायर्ड है तो वो किस तरह के हैं। अच्छा, लर्निंग स्केड्यूल एंड सेशन के बारे में बताया कि जिस कोर्स में आप इन्वॉल्व हुए हैं या होने जा रहे हैं, तो उसके अंदर बेसिकली जो सेशंस अवेलेबल हैं उनकी क्या क्या डेट्स हैं, क्या टाइमिंग्स हैं। तो ये मटेरियल्स और रिसोर्सेज के साथ अवेलेबल होगा। ऑब्वियसली ये तभी आपको एक्सेसिबल होगा जब आप इनरोल कर लेंगे। देन स्टूडेंट्स रिव्यूज हैं, कोर्स कंप्लीशन रिवॉर्ड के बारे में बताया जा रहा है कि इसके बाद कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, कौन से बैच आप अचीव कर सकते हैं, और सोशल रिकॉग्निशन। अच्छा, फर्दर रिकमेंडेशन आ रही है कोर्सेज की, एंड फुटर आ रहा है। जी सर। अनम्यूट कर लेना। शहजाद भाई हमारे नैंडोज के CTO हैं, तो वो कुछ हमें डिस्काउंट भी दिला देंगे, तो नैंडोज ही खिला देना तुम दोनों। अच्छा। जुनेद भाई को शायद वो आवाज नहीं आई। अच्छा जी। बिल्कुल आवाज बिल्कुल आ रही खिला है, देंगे। सुना रहे। अच्छा। तो अच्छा, अब आगे खत्म हो रहा है, आखिरी 1 मिनट में हमारा ये मीटिंग। नंबर 1, आप लोगों को कोई भी मसला पड़े और आप लोगों से नहीं हो रहा हो, आप सब लोग जो टीम मेंबर है, बाहर वालों को नहीं कह रहा जो देख रहे हैं, वरना तो मार देंगे हमारे बंदों को लोग पूछ पूछ के। आप अमीन से या जुनेद को चैट पे ले आए, ग्रुप पे ही पूछ ले सवाल, ताकि हम भी सीख जाएं, वरना बार बार उनको एक ही चीज जवाब में रिपीट नहीं करना है। तो आपने जो भी सवाल पूछना है ग्रुप में पूछे। और क्या कहते हैं, अमीन तो मेरे ख्याल से AI में भी जवाब दे सकता है, तो वो अपने, ये दोनों लोग अपना प्रोजेक्ट तो कर ही रहे होंगे। तो प्रोजेक्ट क्या है अभी? चैट कंप्लीट, वो क्लोन ऑफ स्टडी मोड ऑफ ओपन AI वो बनाए विद ओपन AI एजेंट्स SDK। ये अपना प्रोजेक्ट तो दोनों बना ही रहे होंगे। फिर उसको डॉकराइज करना, मगर ये अगले हफ्ते के लिए नहीं है, अगले सैटरडे तक आप ये क्लोन बना के हमें दिखाएं विद UI। हम UI से खेल के अंदाजा करेंगे कि हमारा क्या काम है, और फिर अपना आर्किटेक्चर भी समझाएंगे आप। मगर लोकल में इतना कोई आर्किटेक्चर होगा नहीं, तो मगर फिर भी एजेंट्स कंट्री अगर मल्टीपल एजेंट इस्तेमाल किए, तो आपने अगले सैटरडे को हमें कब दिखाना है? 12:30 बजे डेडलाइन है। सबने एग्री किया है, किसी ने हाथ मना तो नहीं किया अभी तक? अगर किया है तो अभी बता दें। हमाद ने भी एग्री किया है। अगर ये ना हुआ कि इनके वालिद साहब ने हमाद के ये नहीं कह दिया कि एक बेटी की तो शादी हो रही है, दूसरी की भी शादी, तो फिर एग्जाम्पशन दे देंगे इसको। अगर हमाद की शादी भी हो गई ना, तो फिर तो एग्जाम्पशन देना पड़ेगा। तो अगले सैटरडे को ड्यू है। 2 आपके कंसल्टेंट है जो पिक ने आपको अपॉइंट करके दिए,
अमीन है और जुनेद है। और आपको टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम हो इनसे ग्रुप पे पूछें ताकि लोग दूसरे लोग भी सीखें। और शर्माए ना भाई, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अगर आप शर्माएंगे तो हमेशा इंसान सवाल जो पूछता है वो सिर्फ एक दफा बेवकूफ बनता है, और जो सवाल नहीं पूछता वो सारी उम्र बेवकूफ रहता है। अच्छा, आप दूसरा, जो लोग अगली टीम अकाउंट्स एआई यानी एजेंटिक अकाउंटिंग की जो टीम है उसका सीईओ अपॉइंट हो चुका है। एक्चुअली वो सीईओ भी नहीं है, अभी वो सीटीओ है। सीटीओ अपॉइंट हो चुका है अनीक खत्री। जो गवर्नर प्रोग्राम के हैं वो अनीक खत्री को कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो गवर्नर प्रोग्राम में भी शेयर होगा। अनीक खत्री का सीटीओ है किसका, जो अभी जुनेद की पोजीशन है, क्योंकि अब सीईओ हम बाद में अपॉइंट करेंगे। इसमें ट्यूटर जीटीपी में वो अनीक खत्री की अकाउंट्स में। तो अभी पहले वो टीम पहले सेट हो जाएगी, ये दो टीम चल पड़ी माशाल्लाह, और फिर तीसरी टीम बनाएंगे सीआरएम की। मगर हमने 7 इंडस्ट्रीज पहले आइडेंटिफाई कर ली है, वो जरा सा उस पर जाइएगा दोबारा, आखिरी वो देख लें। 3 तो मैंने आपको बता दी, वो जो हमारा पेपर था। ये नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए, वो बना हुआ है एक बॉक्स। नहीं नीचे नहीं, नहीं ऊपर रह गया, आप मिस कर दिया। ये ऊपर ऊपर आस्था से जाए। ये मैंने आपको 3 तो आइडेंटिफाई कर दी। 3 एडिशनल इंडस्ट्री क्या है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक इंडस्ट्री, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक इंडस्ट्री, एचआर एंड टैलेंट मैनेजमेंट तीसरी इंडस्ट्री, मार्केटिंग ऑटोमेशन चौथी इंडस्ट्री, फिनटेक पेमेंट्स पांचवी इंडस्ट्री, सप्लाई चेन मैनेजमेंट छठी इंडस्ट्री। ये 6 है एडिशनल। पहले 3 क्या है, 6 और 3 बन गए 9। 3 कौन से टॉप के, मगर ये बारी बारी करेंगे, एक साथ में सारा संभालूंगा तो फिर मैं बॉटलनेक बन जाऊंगा। तो अभी तक हमने टीचिंग वाली यूनिवर्सिटी एक लॉन्च कर दी, तो टोटल मिला के 10 हो गई। टीचिंग वाली तो लॉन्च कर दी है माशाल्लाह, सक्सेसफुल हो गई है, मगर अभी तो सारी बात है उसमें मेहनत होती रहेगी, रेहान भाई को रगड़ा लगता रहेगा। नंबर 2 ट्यूटर जीपीटी। ट्यूटर जीपीटी, वो अभी आपने डिस्कशन सारा सुना, उसके सब देखे। नंबर 3 सीआरएम, और ये 6 अकाउंट्स सॉरी अकाउंट्स वाला। तो ये 3 एक तो सक्सेसफुल हो गई, 3 अभी जिस पे फोकस कर रहे हैं, और 6 जो बाद में फोकस करेंगे। हमारे सारे स्टूडेंट इन 10 में से कुछ चुन लें, मगर अभी यूनिवर्सिटी में मेंबरशिप क्लोज है, ट्यूटर जीपीटी में, ट्यूटर जीटीपी में भी क्लोज है, बाकी सारे 7 में ओपन है। 7 में ओपन है। आपने मिनिमम क्या क्या पढ़ना है, नंबर 1 आपने इम्तिहान पास करना है किसका, पाइथन्स के। नंबर 2 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के। नंबर 3 ओपन एआई एजेंट्स एलटी के। चौथा एमसीपी के। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और आइंदा चल के ये रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी कि आपने, मैंने नया आज 3 पॉइंट वर्जन को रिलीज किया है अपने सिलेबस का, वो मैं जल्दी से डिस्कस कर लूं और फिर खत्म करूं। वो तरह से जल्दी दिखाएं सिलेबस, मैंने ग्रुप पे मेल किया है ये। अच्छा, हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर है उसका नाम पिक है, हमारा जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है उसका नाम केयर है। वो केयर करता है आपकी, कि आपकी जिंदगियां बने बगैर एक्सपर्टीज से। अच्छा नीचे आइए, पहला इम्तिहान नीचे नीचे ये आप ज्यादा नीचे आ गए, 1 पे जाए। अच्छा 1 जो है एग्जाम नंबर 1, वो क्या है, प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग यानी इफेक्टिव एआई कम्युनिकेशन। ये तो सबने इम्तिहान देना है, ये ऑप्शनल नहीं है, रिक्वायर्ड है। नंबर 2 नीचे आइए, ये लो कोड प्लेटफॉर्म है, ये ऑप्शनल इम्तिहान है,
जो लो कोड में भी करना चाह रहे हैं, ये फ्रीलांसिंग वगैरह को स्टार्टअप वालों को इतना सूट नहीं करता, मगर फ्रीलांसिंग और नौकरी वालों को ये बहुत सूट करता है। और जिनका बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है, उनको ये इम्तिहान बहुत सूट करता है। वो क्या है? लो कोड फुल स्टैक एजेंटिक एआई डेवलपमेंट। इसमें क्या है? आप N8N, ये यूएक्स पायलट और लवेबल, इसके थ्रू एप्लीकेशन, एजेंटिक एप्लीकेशन बना रहे उन लोगों के लिए जो प्रोग्रामिंग कहते हैं हम कर ही नहीं सकते, हमारी अम्मी ने मना किया। अच्छा, ये ऑप्शनल प्रोग्राम है, कोर्स है। फिर तीसरा, फंडामेंटल्स ऑफ मॉडर्न एआई पाइथन। इस पे तो कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, एआई करनी है तो पाइथन तो आनी चाहिए। फिर नंबर चौथा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन मॉडर्न एआई पाइथन। नंबर 5, फंडामेंटल्स ऑफ एजेंटिक एआई लेवल 1। तो ये 5 नीचे देखें, ये 5 एग्जाम हो गए लेवल 1 के। इसमें से एक ऑप्शनल है, लो कोड वाला। और फिर प्रोफेशनल एजेंटिक एआई में ये लेवल 2 का प्रोफेशनल एआई एजेंटिक डेवलपमेंट है। और फिर एमसीपी का इम्तिहान है। तो लेवल 2 में ये 2 है, तो आप प्रोफेशनल बन गए। फिर लेवल 3 में आपको एजेंटिक एआई स्टार्टअप फाउंडर एग्जाम है। ये आपको क्या स्ट्रेटेजी करनी है, इसमें क्या है, किस तरह डिस्टर्ब करेंगे यार इनकम्बेंट्स को। दूसरे डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है किस तरह उनको ओवरकम करेंगे भाई। ये भी हमने पूरा इसकी डॉक्यूमेंटेशन कर दी है, पूरी इसकी टेक्स्ट बुक भी बन गई है। और इसका पेपर इस वक्त मैं बना रहा हूं, रात को मैं 2 बजे सोया ये बनाते हुए। फिर डॉकर का इम्तहान, फिर कुबरनेटिस का इम्तहान, फिर डैपर, डैपर एक्टर्स और डैपर वर्कफ्लो। ये क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड एआई एजेंट्स। फिर रे डिस्ट्रीब्यूटेड एआई कंप्यूटिंग। अच्छा, डैपर जो है का एक्टर जो है ना, वो आपने एजेंट को 2 सेकंड में सवाल पूछा, जवाब चला गया, मगर बाद लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन होते हैं, बैकग्राउंड में चल रहा है 2-2 घंटे, 6-6 घंटे एक्सटेंसिव कंप्यूटिंग हो रही है, उसके लिए रेस सवाल करेंगे, उसका इम्तिहान। फिर बिल्डिंग इफेक्टिव एजेंट्स, इसमें डिजाइन पैटर्न्स क्या होते हैं, एंथ्रोपिक ने बड़े चीजें की हैं एंड सो ऑन, नॉलेज ग्राफ्स क्या होते हैं एंड सो ऑन। फिर एजेंटिक वेब, ये एजेंट टू एजेंट प्रोटोकॉल, किस तरह एजेंट एक दूसरे से बात कर रहे होंगे। और फिर आखिर में एडवांस मॉडर्न एआई पाइथन पे लेवल 3 खत्म होगा। ये हमारे सारे टीचर, इंशाल्लाह कोशिश है ज्यादातर इम्तिहान जनवरी 1 को तक हमारे सारे टीचर और सारे टॉप स्टार्टअप डेवलपर ये दे चुके हैं। मैं गारंटी कर रहा हूं कि जब आपने लेवल 3 हमारा क्लियर कर लिया, उसके बाद सबसे अच्छा टेस्ट ये होगा कि आप मुझे नहीं पहचानेंगे, क्योंकि गरीब लोगों से वैसे भी कोई ज्यादा मोहब्बत से बात करता नहीं है। मुझे गारंटी कर रहा हूं, गलत हो ही नहीं सकता मैं। अल्लाह का हुक्म है, जो मेहनत करता है वो हार सकता नहीं, और अल्लाह पे यकीन करता है। अच्छा, तो ये 3 लेवल है। अभी रोबोटिक्स में हम नहीं गए, ये 3 लेवल पे इम्तिहान करने। जुनैद भाई, जी सर। लेवल 3 जनवरी 1 तक अवेलेबल है? बिल्कुल सर, नेक्स्ट वीक कर लेते हैं। अबे भाई, ये देखें, अच्छा मेरे आप जरा से माइक लगाएं, फिर रिपीट करें बात, ये ताकि सबको पता लगे। जुनेद भाई दोबारा बोलिएगा। मतलब नेक्स्ट वीक कर लेते हैं रिमेनिंग एग्जाम्स। रिमेनिंग एग्जाम का बता गए, नेक्स्ट वीक कर लेते हैं। अच्छा जी, अब बताएं, कोई कर सकता है कंपटीशन जुनेद भाई से? बहुत मुश्किल है। अच्छा बाकी सब हम मेयर मॉडल्स के लिए डेडलाइन है जनवरी 1। अच्छा, अब आप सबके लिए डेडलाइन लेवल 2 तक, आपकी डेडलाइन है लेवल 2 तक। किसकी? आपकी जनवरी नहीं है, अभी कौन सा महीना शुरू हुआ है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ओपन एआई एजेंट एसडीके कर लिया, इनका पास कर लिया? ये देखो, काफी लोगों ने कर लिया। बाकी जिन्होंने नहीं किया वो कर ले। कितने लोगों ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर लिया है? वो भी कुछ लोगों ने कर लिया। कितने लोगों ने एमसीपी कर लिया है? अच्छा, जिन्होंने ये 3 कर लिए वो रेहान भाई से बात करें, पहले इन एरिया से में किसी से चुने। देखिए, अगर आप काम नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं आएगा, इम्तिहान से भी फायदा नहीं होता। इतना होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और आप काम करने के शुरू हो सकते हैं। असली बात है, आपने अभी देखा यूएक्स पायलट वाले बंदे से, हमारे क्या नाम, अमार मसूद। अमार मसूद को देखा कि इसके पास इतने पैसे भी आ गए कि ये शादी करने वाला है। मैंने उड़ा दी पहली खबर। हमारे पूरे पाकिस्तान में तुम्हारी मार्केटिंग कर दी। बात पैसे की नहीं है, हलाल के पैसे की है और अच्छी जिंदगी गुजारने की है, कोई अकम्पलिशमेंट करने की है। हाँ, ससुराली जरा इज्जत से भी पेश आ जाए तो अच्छी बात है। गरीब दामाद से तो कोई भी, मैं रेहान भाई से इस किस्म के सवाल नहीं करता कि तो वो फिर दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा, तो सबको क्लियर है क्या करना है? जो ये 3 इम्तिहान और पाइथन जिनको आती है वो किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है। काम करना है, काम के बगैर कुछ फायदा नहीं है, बातों से कुछ नहीं मिलने वाला। आज तक तो किसी को नहीं मिला। पाकिस्तान में आपने देखा, हमारे सारे बड़े लीडर हैं, बातें 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 बातें, काम कुछ नहीं। और हम जहां खड़े हैं सबको पता है। थैंक यू सो मच। जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। अपने अपने प्रोजेक्ट पे काम करें, और जिन्होंने अभी काम नहीं शुरू किया तो पहले टेक्निकल एक्सपर्टीज। अच्छा, पाकिस्तान में मैं ये बताते जाऊं, अभी मेरे भाई जीरो पता, कह रहे मैं कंपनी स्टार्टअप खोलूं। चलो, कुछ नहीं पता तो डेवलपर कर लो, तो पैसे भी नहीं, डोमेन एक्सपर्टीज वो भी नहीं, बनाऊंगा क्या स्टार्टअप। स्टार्टअप। और इतना, अच्छा मैं लोगों को डिस्करेज नहीं कर रहा, इतना नए बच्चे जो अभी हाई स्कूलों से निकल रहे हैं, आप उनसे पूछे क्या करना है, क्योंकि इन है ना चीज, स्टार्टअप खोलना है। और एक आखिरी योग नहीं है, सीरियसली है, अगर स्टार्टअप खोलना है तो फिर एक गेम भी खेलना पड़ेगा। जो गैस करेगा उसको मेरा दोस्त टॉफी खिलाएगा। नहीं नहीं, गैस करने वाले। गैस करने वाले को सबको नहीं खिलाया है। सवाल मेरा सुने, पाकिस्तान के कल्चर में, जो कि अच्छी बात है, हर जो नए बच्चे आ रहे हैं अगर उन्होंने इन बात कर दी है ना, वो कहेगा स्टार्टअप। अगर उसने सबको मुतासर करना है, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, या इंटरव्यू में, ये नौकरी तो करनी नहीं है, स्टार्टअप करना बहुत अच्छी बात है। मगर फिर एक और साथ भी काम करना है। वो क्या है? कौन सा गेम खेलना है? हाँ, क्या कहा? ट्रेनिंग कह गए। ट्रेनिंग नहीं, नहीं वेट ट्रेनिंग नहीं, पेडल। इस वक्त पैसे वालों के बच्चे और स्टार्टअप फाउंडर, जाली या असली, सब क्या खेल रहे हैं? पैडल। पेडल। और हम फैसलाबाद गए, वहां हमारे दोस्त का बेटा आया, हम रात को 3 बजे डिस्कशन कर रहे हैं, 2 बजे। वो कह रहे हैं सर सॉरी मीटिंग मुझे ब्रेक करनी पड़ेगी। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहा है वो सर वो 25,000 का कोड बुक कराया हुआ है पेडल का। कितने बजे? रात के 3 बजे। मैं कहा वाह भाई। तो आखिरी जाते जाते हमारे पहले ग्रुप में कोई हाथ खड़ा करे जो पेडल खेलता है? एक भी नहीं। अच्छा, यहां पे क्लास में कितने पेडल वाले हैं? 1 2। यार ये तो बिल्कुल ही रह गए। रेहान भाई, पेडल नहीं खेलते आप? टाइम नहीं है। टाइम नहीं बिल्कुल है भी नहीं मिलता टाइम। या पैसे नहीं है? नहीं, पैसे हैं, टाइम नहीं। वानी, आप पेडल खेलती हैं? नहीं खेलती? अमार, या तुम तो स्टार्टअप में आ गए, तुम भी नहीं खेल रहे? दोनों अमार हो गए ना। ये यूएक्स पायलट वाले भी आप ही नहीं खेल रहे? यार ये लोगों की तुम नौकरियां खत्म करो, ये काम खत्म करो, किसी काम के नहीं है। थैंक यू सो मच।
इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात रहेगी। ओके, थैंक यू अमीन भाई, जुनेद भाई, थैंक यू जुनेद भाई, अमीन भाई, हमाद भाई और मुस्तफ़ा। फिर इंशाल्लाह फिर होती है बात। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।